हेलो हाय वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरी वॉइस आ रही है? पहले चेक कर लीजिए प्लीज। काफी लोग काफी देर पहले से आ गए थे और बोल रहे थे वॉइस नहीं आ रही है। तो वेबिनार का जो टाइमिंग है वो 11 o'clock है, इसलिए वॉइस नहीं आ रही है आप लोग को। आ रही है? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। नाउ माय वॉइस इज क्लियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग योगेश जी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, माय वॉइस इज क्लियर। तो बढ़ते हैं आज के वेबिनार के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप लोगों ने आपके लिए टाइम निकाला है और एक बहुत बेहतरीन और खूबसूरत इंडस्ट्री में इंटर होने जा रहे हैं या ऑलरेडी इंटर है। बहुत सारे लोग न्यू भी होंगे। तो सबसे पहले आप लोग एक पेन और डायरी ले लीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है। आपने अपने आप पे टाइम इन्वेस्ट किया। आज हमारे पास टाइम ही तो नहीं है, बाकी सब कुछ है, हमारे पास टाइम नहीं है। तो ये टाइम आप लोगों ने निकाला है, ये बहुत कीमती टाइम है। ये हमारा जो वेबिनार है 1.5 आवर का रहेगा। इस 1.5 आवर में फॉरेक्स इंडस्ट्री क्या है ये आप जान जाएंगे। आज इसमें कैसे काम करना है ये जान जाएंगे। इसमें करियर क्या है आप ये जान जाएंगे। आपको इसमें फ्यूचर बनाना है, करियर बनाना है, फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए, ट्रेनर बनना है, कोच बनना है, ट्रेडर बनना है। जितने भी आपके क्वेश्चन है सबका आंसर यहाँ मिल जाएगा। फॉरेक्स इंडस्ट्री क्या होती है ये आप जान जाएंगे। आप सेकंड थिंग, यस थैंक यू सो मच। काफी सारों के पास मुझे पेन डायरी दिख रही है। कमाल साहब के पास दिख रहा है। थैंक यू सो मच। दैट इज द सीरियसनेस ना, दैट इज नॉट ये कोई हम लोग टाइम पास के लिए नहीं आ रहे हैं। दैट इज द गुड थिंग, गुड थिंग। आप लोगों ने अपने लिए टाइम निकाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग थोड़ा मैसेज के थ्रू कम्युनिकेट कर दीजिए। आपका नाम और सिटी टाइप कर दीजिए, सो मैं जान सकता हूं आप लोग कहां से हैं। प्लीज टाइप योर नेम, सिटी। मैं आप लोग देख सकता हूं कहां से आप लोग जुड़ रहे हैं। नवरत्न साहब जोधपुर से हैं, नेहाल फ्रॉम जलगांव, आमिर खान फ्रॉम रांची, रितेश फ्रॉम महाराष्ट्र, सरवर अहमद साहब राउरकेला, कमल साहब एचपी, सुभाष शर्मा साहब गुवाहाटी, रोहित साहब नोएडा, राकेश शिवलकर साहब रत्नागिरी, नदीम खान साहब इलाहाबाद, आशीष प्रजापति सूरत, नरेंद्र पटोले साहब पुणे से हैं, योगेश साहब जलगांव से हैं, उदय सिंह जी ग्वालियर, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। शेख अजब अली साहब मिदनपुर वेस्ट बंगाल, अभिषेक फ्रॉम मुंबई, हर्षवर्धन साहब यूपी से, दिनेश तोमर साहब ग्वालियर से, वेरी गुड, स्वागत है। जुल्मत अली साहब आसाम, सुधांशु साहब झारखंड से, देवगढ़ से हैं, कमिंदर साहब बिलासपुर, सुधांशु साहब देवगढ़, मुकेश जी छत्तीसगढ़ से हैं, बाबू राम साहब मोतो रांची, अपू साहब गुजरात राजकोट, संबल यूपी, हर्षवर्धन साहब, शाहिद कुरैशी अजमेर, बाबूराम महतो झारखंड, देवगढ़ मधुपुर, नौशीन फ्रॉम नागपुर, राहुल साहब छत्तीसगढ़, वेरी गुड, वेरी गुड। जस्ट गिव अ मोमेंट। वन मोमेंट प्लीज। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। पूरे हिंदुस्तान से आप लोग जुड़े हैं मेरे साथ में, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हम लोग फॉरेक्स के आज के प्रोग्राम की तरफ। आज का वेबिनार का जो टॉपिक है, हाउ टू स्टार्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है, और एक बार थोड़ी तकलीफ कर लीजिए। जितने लोग न्यू है वो एन टाइप कर दीजिए, और जो लोग एक्सपीरियंस है वो वाई टाइप कर दीजिए। 1 ईयर एक्सपीरियंस, 2 ईयर एक्सपीरियंस, 5 ईयर एक्सपीरियंस, 10 ईयर एक्सपीरियंस। तो आई गेट टू नो कि आप लोग का फ्रेशर है या न्यू है। यस वेरी गुड, आशीष जी न्यू है, वेरी गुड, प्लीज टाइप कर दीजिए। तो अकॉर्डिंगली आई टेक द वेबिनार।
काफी सारे लोग फ्रेशर है, फ्रेशर फ्रेशर, न्यू 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 न्यू, प्लीज टाइप ऑल ऑफ यू, तो मुझे मालूम पड़ जाएगा वो हिसाब से। 3 ईयर एक्सपीरियंस रितेश साहब, 3 ईयर एक्सपीरियंस है, वन टाइम सम एक्सपीरियंस, सर्वर साहब फ्रेशर फ्रेशर, 1 ईयर एक्सपीरियंस, वेरी गुड वेरी गुड। सब लोग टाइप कर दीजिए प्लीज, थोड़ा एक्टिव रहिए आप लोग, मैं इसलिए आपसे एक्टिविटीज करा रहा हूं ताकि आप एक्टिव रहो, आपका जो फोकस है वो पूरा वेबिनार पर है। जनरली क्या होता है कि हम लोग प्रोग्राम को अटेंड कर लेते हैं। राहुल साहब 4 साल का एक्सपीरियंस, स्वागत है आपका राहुल साहब, शाहू साहब। तो जनरली क्या हम प्रोग्राम में ज्वाइन तो कर लेते हैं, थोड़ा एक्टिवनेस नहीं दिखाते, तो ये सब चीजें क्या आपको एक्टिवनेस रखेगी और आपको इस प्रोग्राम में बांध के रखेगी। दैट इज व्हाट यू टू डू सम एक्टिविटीज लाइक टाइपिंग, न्यू न्यू, मतलब मैक्सिमम लोग न्यू है। थैंक यू सो मच। 3 ईयर एक्सपीरियंस राहुल जी कटारिया, 3 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है, ओके। मेरे प्रेजेंटेशन आप लोगों को दिख रहा है सब लोगों को? कोई भी एक जना टाइप कर दीजिए अगर प्रेजेंटेशन आप लोगों को दिख रहा है तो यस, ओके, थैंक यू सो मच। तो आज इस वेबिनार में आप लोग क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले क्या होता है, फॉरेक्स इंडस्ट्री क्या होती है, इसको बैंकिंग लैंग्वेज में फॉरेन एक्सचेंज ही बोलते हैं। बैंकिंग में एक काउंटर होता है जहां पर उसको फॉरेन एक्सचेंज भी कहते हैं। जनरली क्या है कि हम लोग अगर विदेश जा रहे हैं तो फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है हमको, तो उसको फॉरेन एक्सचेंज ही बोलते हैं। दैट इज द फॉरेक्स, फॉरेक्स एंड फॉरेन एक्सचेंज बोथ आर द सेम वर्ड। ये वेबिनार जो है लैंग्वेज इसकी हिंदी रहेगी, जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ इसी लैंग्वेज में वेबिनार को लेके जाऊंगा। जो लोग इंग्लिश वेबिनार के लिए वेट कर रहे हैं वो अपना पर्सनल व्हाट्सएप कर दीजिए, वो उसका टाइम और डेट आपको पता चल जाएगा। इसमें ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट टू हाउ टू स्टार्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग हम लोग कैसे स्टार्ट कर देंगे। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉरेक्स में, स्टॉक मार्केट में, कोई भी ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, क्रिप्टो में, जिसकी भी हम लोग ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। दूसरा आता है फंडामेंटल, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है हम लोग देखेंगे। मेरे कुछ टेस्टिमोनियल है जो मैं आप लोगों को शो करूंगा लाइव में। फॉरेस्ट की टर्मोलॉजी क्या होती है ये मैं आपको बता दूंगा, ताकि आज आप जो नए लोग हैं फॉरेस्ट की टर्मोलॉजी जान जाएंगे। फॉरेस्ट के सेशन क्या होते हैं ये आप जान जाएंगे। ट्रेडिंग टाइप कितना टाइप का होता है, इसमें रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी इंडस्ट्री में आप जब काम करते हो तो रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोर्टफोलियो क्या होता है ये देखेंगे हम लोग। ट्रेडिंग टाइमिंग देखेंगे, कैसे आप लोग इस कोर्स में ज्वाइन करके आगे बढ़ सकते हो, अपना फ्यूचर बना सकते हो, ये देखेंगे हम लोग। और आप लोग के लास्ट में आपके क्वेश्चन आंसर लेंगे। और जो हमेशा की तरह मैं जो भी वेबिनार में आता है हर संडे में सुबह 11 बजे वेबिनार करता हूँ, और जो लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहते हैं मैं कुछ गिफ्ट देता हूँ, कुछ एनालिसिस देता हूँ, काफी सारी चीजें मैं आप लोगों को एंड में देता हूँ। लाइव एनालिसिस करता हूँ, गोल्ड की एनालिसिस करता हूँ। कुछ लोग उसी लिए आते हैं कि कुछ सर के पास से कुछ एनालिसिस मिल जाएगा, कुछ मटेरियल मिल जाएगा, तो मैं लास्ट में आपको गिफ्ट देता हूँ। किस तरह से मेरी मेंबरशिप है, मेरी मेंबरशिप के बारे में आपको बताऊंगा, और आप लोग के जितने भी क्वेश्चन आंसर है मैं लास्ट में आपको लूंगा। तो जो भी क्वेश्चन आपके ड्यूरिंग द वेबिनार में आपके क्रिएट होते हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए। आपके हर एक के मैं क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा लास्ट के कुछ मिनट में, मैक्सिमम टाइम आपके क्वेश्चन के आंसर और क्लियर करके जाऊंगा। आप प्लीज चेक कर लीजिए आईफोन आपका वॉइस, क्योंकि मेरे तरफ से वॉइस क्लियर हो, मैंने कंफर्म कर चुका हूँ कि वॉइस मेरा क्लियर है। तो आप प्लीज आईफोन जिनका है वो अपना वॉइस वहां से अपने सिस्टम से चेक कर लीजिए प्लीज, क्योंकि मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ। एंड थैंक यू सो मच। एक बार फिर चेक कर लीजिए आप लोग, वॉइस क्लियर है मेरा। एक दो लोग कंप्लेंट कर रहे हैं वॉइस के लेके, या नेटवर्क इश्यू भी होता है ना आप लोग की साइड से, तो वो भी एक इशू होता है। एक बार प्लीज कंफर्म में अगेन। राहुल साहब बोल रहे हैं बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। जिनका ब्रेक हो रहा है प्लीज अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए या रीसेट कर लीजिए आपके ना वॉल्यूम वगैरह, और आप लोग हेडफोन लगा लीजिए, वॉइस अच्छा आएगा आप लोगों को। क्लियर है सब लोग, बाकी लोग क्लियर बोल रहे हैं, तो आप ही का प्रॉब्लम हो सकता है ना। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। माय वॉइस इज क्लियर, ओके। सबसे पहले अगर आपने फॉरेक्स इंडस्ट्री में आप नए हैं, और अगर नए आए हुए हैं या आने की सोच रहे हैं आप लोग, तो सबसे पहले एक ही चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर 99.9% स्कैमर भरे हुए हैं। यहाँ पर ट्रू एजुकेशन कोई नहीं दे रहा है हिंदुस्तान में, क्योंकि मैं काफी सालों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। आप टेलीग्राम पे चले जाइए, स्कैमर भरे पड़े हैं।
आपने फॉरेक्स इंडस्ट्री में कदम रखा है, आपका डेटा सर्कुलेट हो चुका है, आप जानते हैं एआई आ चुका है, चैट जीपीटी आ चुका है, काफी सारी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। हम जो भी चीज में ऑनलाइन जाके सर्च करते हैं वो चीज हमारा ऐड हमारा पीछा करते रहता है, इसका मतलब हमारा डेटा जो है वो पूरा मार्केट में सर्कुलेट हो जाता है। अगर जैसे आपने फॉरेक्स के रिलेटेड कोई इंक्वायरी की है या फॉरेक्स पे कोई पोस्ट पे क्लिक किया है तो आपका डेटा ऑलरेडी मार्केट में जा चुका है और उसके अकॉर्डिंगली आपको मैसेज आना चालू हो जाएंगे, ग्रीडी मैसेज। तो अकाउंट मैनेजर के नाम से आप लोगों को मैसेज आएगा, उसको ब्लॉक करिए। 92 नंबर, 234 नंबर, इंटरनेशनल जो भी नंबर से आपको एसएमएस आते हैं, ग्रीडी मैसेज आते हैं कि मैं आपका पोर्टफोलियो जो $50 का दीजिए, मैं $500 कर दूंगा, एक महीने में 50 का 100 हो जाएगा। इस तरह के जो भी ग्रीडी मैसेज आते हैं उसको आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, उसको ब्लॉक कर देना है। क्योंकि ग्रुप में आप देख रहे हैं, अब जिस ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप मेरा चल रहा है, जो फ्री वाला ग्रुप है मेरा, इसमें 950 से ऊपर लोग हैं यहाँ पर करीब करीब अप्रोक्सीमेटली, और मैक्सिमम लोगों से बात होती है। अभी इस वीक को छोड़ के मैक्सिमम लोगों से मेरी बात हो चुकी है। तो 500 प्लस लोग स्कैमर के शिकार हो चुके हैं और आप में से भी कोई ना कोई होगा, अभी आज कोई ना कोई शेयर करेगा। तो किसी ना किसी टाइप का स्कैमर होता है फॉरेक्स में। सिर्फ फॉरेक्स इंडस्ट्री को जो है ना, आप इसको एक बिजनेस की तरह लेना पड़ेगा, एक जॉब। जैसे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, और जैसे कोई एजुकेशन आप लेते हैं, जैसे इंजीनियरिंग के लिए आपको 4 साल लगता है, पैसा भी लगता है। आप एमबीए करते हैं 2 साल लगता है, मेडिकल की डिग्री लेते हैं, आप टीचिंग में बीएड डीएड करते हैं लगता है, आपको नर्सिंग करते हैं आपको टाइम लगता है, पैसा भी लगता है। आप सीए करते हैं, अकाउंटेंसी करते हैं, जो भी क्वालिफिकेशन करते हैं, आप पास में जाके देखिए, जो भी आपने क्वालिफिकेशन किया है वहां पर आपने टाइम और मनी दोनों इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। फॉरेक्स इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री, इसमें भी सीख के आप काम कर सकते हैं। बिना सीखे यूट्यूब देख के, यूट्यूब के कुछ 10-20-100 वीडियो देख के आप इसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आप किसी ना किसी तरीके से फंसी जाएंगे। सबसे पहले आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि इस इंडस्ट्री में आप जा रहे हैं, आपको सीखना पड़ेगा। फॉरेक्स दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट, इससे बड़ा कोई मार्केट नहीं है, पूरा वर्ल्ड इससे कनेक्टेड है। और इसकी खूबसूरती क्या है, ये 24 घंटे हमको अलाउ करता है, हफ्ते में 5 दिन, कि हम इसमें अपने सीख के इसमें अच्छे से एक ट्रेनर बन के, ट्रेडर बन के ट्रेडिंग कर सकते हैं अपने, और एक पैसिव इनकम बना सकते हैं सीखने के बाद। सीखने से पहले तो गैम्बलिंग हो जाएगा। बहुत सारे लोग आते हैं, अभी आप लोगों में से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे मेरे पास अभी कि सर मैं कितने डॉलर बना सकता हूँ, मैं $100 का पोर्टफोलियो, 500 का 1000 है, तो मैं रोज कितने कमा सकता हूँ। आप जब तक इसको बिजनेस तरह नहीं सोचेंगे, आप गैम्बलिंग डेफिनेटली, लक हमारा एक बार 2 बार काम करता है, गैम्बलिंग जो करते हैं उनको भी काम करता है, ऐसा नहीं गैम्बलिंग में फायदा नहीं होता, फायदा होता है, लेकिन एक हद तक। उसके बाद में गैम्बलिंग आपका जो पोर्टफोलियो जो भी कैपिटल है वो लॉस भी हो सकता है उसके अंदर। तो ये एक सीरियस बिजनेस है। बड़े बड़े बैंक, इंस्टीट्यूशनल, बड़ी बड़ी फर्म इसके अंदर ट्रेडिंग करती है। सीखने के बाद एक्सपर्ट लोगों की टीम के साथ, बड़े बड़े एक्सपर्ट लोगों को उन्होंने अपने पास रखा है जो कि उनके बिहाफ में ट्रेडिंग करते हैं। हम जो पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे बैंकिंग के अंदर में, तो बैंक जो है फॉरेक्स में ट्रेडिंग करता है, उनके पास बड़े बड़े एनालिस्ट बैठे हुए हैं और ट्रेडर बैठे हुए उनके पास में, जो ट्रेडिंग करते हैं और बहुत बारीकी से ट्रेडिंग करते हैं। मतलब हम लोग जो है, हमको ऐसा लगता है कि फॉरेक्स में आ जाएंगे तो हमारा एक ही दिन में पैसा डबल हो जाएगा। ये गलतफहमी है, गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए। और हो सकता है आपका पैसा डबल भी हो जाए, ट्रिपल भी हो जाए, 10 टाइम भी हो जाए, लेकिन वो 10 टाइम आपका एक ही दिन के अंदर 0 भी हो सकता है, क्योंकि आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी नहीं मालूम। जैसे यूट्यूब देख के हम स्विमिंग नहीं सीख सकते, हम साइकिल चलाना नहीं सीख सकते, वैसे ही आप यूट्यूब देख के पूरी ट्रेडिंग नहीं सीख सकते। बेसिक आपको आ जाएगा। तो बेसिक इज नॉट लाइक दैट कि आपने बाय करना और सेल करना सीख लिया है और ट्रेडिंग आपने स्टार्ट कर दी। ये होता है बेसिक। लोग ये सब चीज सीख के, MT4 की एप्लीकेशन सीख के, उनको ऐसा लगता है कि वो ट्रेडर बन गए और फिर लॉस कर देते हैं, फिर मेरे पास आते हैं। मेरे पास 10-10 साल पुराने ट्रेडर हैं जो लॉस करके आए हैं, जिनको 10 साल ऑलरेडी मार्केट में हो गया है, और जो लोग 3 साल से जुड़े हैं वो भी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। कुछ लोग यहाँ पे 3 साल 5 साल पुराने भी आए हुए हैं, तो वो एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। और एक चीज आपको बता दूं, मैं जो भी इंडस्ट्री में हम सीखने जाते हैं, काम करते हैं, हमको जो मैंने सेल्फ रियलाइज किया है कि हमेशा हमको एक कोच की जरूरत है। तो एक कोच के साथ हमेशा आगे बढ़े, इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे जो भी कोच आपको अच्छा लगे उसके साथ आगे बढ़े। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि स्कैमर से बचें। किसी भी तरह का मैसेज जो आपको आता है, कोई भी MLM स्कीम हो गई, मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम हो गई, मेरा काम है कि लोगों को बताना, और मैं अवेयरनेस के लिए बैठा हूं। मैं ट्रू एजुकेशन प्रोवाइड करता हूं, क्योंकि मैंने जो सीखा है हुनर, मैं चाहता हूं कि लोगों का जो हार्ड अर्न मनी है वो वेस्ट ना हो। तो मेरे हमेशा मेरे वेबिनार की शुरुआत यहां से होती है कि आप अपना जो मेहनत का पैसा है, हार्ड अर्न मनी है, वो किसी ना किसी स्कीम फंस के लूज ना कर लो, लॉस ना कर लो। तो आप लोगों को सबसे पहले इस तरह के चीजों से बचना है। अगर आपके सामने कोई भी ग्रीडी मैसेज आते हैं तो उसको अवॉइड करिए, उसको ब्लॉक कर दीजिए। स्पेशली 92 वाला नंबर, 234 वाला नंबर, मैं अकाउंट मैनेजर हूं, मैं फंड मैनेजर हूं, मैं आपका पोर्टफोलियो डबल कर दूंगा, इस तरह के जो भी आएंगे, कॉल आएंगे आपको और बहुत मीठी लैंग्वेज में बात करेंगे, तो इनको सबसे पहले ब्लॉक करना है। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं सबका फायदा करूं बिना स्वार्थ के। और आपने अगर पास्ट में कुछ लोग आए होंगे जो मेरे पास्ट के वेबिनार में अटेंड किए, तो मैं हमेशा, मेरी कोशिश रहती है कि मैं किसी ना किसी तरीके से लोगों को नुकसान से उनको बचाऊं।
और एक यूनिवर्सल लॉ भी ये बोलता है, मैं हमेशा हर अपने वेबिनार में यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी थोड़ी बात करता हूँ, जो कि मैं जानता हूँ थोड़ा सा, और मेरा इंटरेस्ट भी वही है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और यूनिवर्सल लॉ में ये कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप किसी की अगर भलाई करते हो, किसी का फायदा पहुंचाते हो, तो उसका सैकड़ों टाइम आपको रिटर्न आता है। तो ये मैंने सीखा है और उसका मुझे रिजल्ट ही मिलता है। तो जब से मैं कर रहा हूँ, जब से मुझे इसका रिजल्ट ही मिल रहा है, और इसी तरह से मैं आगे बढ़ता हूँ और इसी तरह से लोगों की हेल्प करता हूँ। ये मेरा रियल नेचर है। जो लोग मेरे से वाकई में, जो लोग मुझसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो जानते हैं। जो लोग नए हैं उनको मेरे बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। आप लोग के जितने भी आंसर है, प्लीज आप लोग, सॉरी क्वेश्चन है, आप लोग अपने नोट डाउन कर लीजिए, और मैं वेबिनार के एंड में आपके जितने क्वेश्चन आप लोग लिख रहे हैं, सबका मैं आंसर दे दूंगा। ठीक है, बिल्कुल हर चीज का आंसर मिल जाएगा आप लोग को। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। मैं नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। बाय क्वालिफिकेशन आई एम MBA, और 20 साल से ज्यादा मुझे काम करते करते हो गया है। जो कोचिंग कर रहा हूँ मैं, मुझे 5 साल से ऊपर हो गया है कि मैं लोगों को फॉरेक्स ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, और मैं क्रिप्टो का मेंटर रह चुका हूँ। फॉरेक्स का मेंटर हूँ मैं। अभी क्रिप्टो की ट्रेडिंग नहीं देता हूँ, क्योंकि मार्केट में अपना अनसर्टेन वगैरह है और उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, इसके लिए मैं उसकी ट्रेडिंग अभी नहीं देता हूँ। इंटरनेशनल लेवल में मैंने काफी सारे सर्टिफिकेशन किए टेक्निकल एनालिसिस के, जो कि कनाडा से किए हुए मैंने बैंकिंग इंडस्ट्री में काम किया है, इंश्योरेंस में काम किया है, एजुकेशन में काम किया है। जब मैं बैंकिंग इंडस्ट्री नागपुर बैंक में था, तो बैंक में हमारे एक डिपार्टमेंट होता था। इट वाज 2007 इंडसइंड बैंक रामदासपेट ब्रांच नागपुर में। जो लोग नागपुर से अगर आए होंगे तो उन्हें मालूम होगा नागपुर में ब्रांच है इंडसइंड बैंक की। तो वहां मैं वर्क किया करता था, और वहां पर एक डिपार्टमेंट होता था फॉरेक्स डिपार्टमेंट, जाके मेरा कलीग बैठता था। और जब मैं मार्केट, मेरा जो काम था, मैं काम के बाद जब इवनिंग में उनके साथ बैठता था, तो फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेक्स से रिलेटेड काफी डिस्कशन होती थी। तो जब से ही मेरे नोटिस में आया और मैंने उस पर काम करना चालू किया, तो 2008 से मैं फॉरेक्स में अंदर इंटरेस्टेड हूँ। और जब से मैं अपना सेल्फ ट्रेडिंग करते आ रहा हूँ, जब से इसको सीख रहा हूँ, तो मुझे काफी साल हो गए उसमें काम करते करते। मेंटरशिप और कोच में करता हूँ। मेंटरशिप करना, कोच बनाना, काफी सारे लोगों को मैंने कोच बनाया हुआ है, काफी सारे लोगों को मैंने ट्रेन किया हुआ है, ट्रेनर बनाया हुआ है, ट्रेनर बनाया हुआ है। मेरी हॉबी है रिसर्च करना, ट्रेवलिंग करना मेरी हॉबी है। फैमिली बाय गॉड ऑफ ग्रेस, मालिक की कृपा से, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी वाइफ, मेरी बेटियां हैं। डेली रूटीन मेरा 5:30 स्टार्ट होता है और इवनिंग 11:30 तक मेरा रूटीन चलता है। ये मेरा डेली रूटीन होता है। ऑलवेज पॉजिटिव रहना, लाइफ में आगे की सोचना। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं, हर कोई किसी ना किसी ट्रबल के अंदर है, तो ट्रबल पे, परेशानियों पर फोकस करेंगे। अभी भी मुझे कल से रोज बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हूँ, मेरा लॉस हो गया है ट्रेडिंग के अंदर में, और ये वो काफी सारी चीजें। काफी सारे लोग 2-4 दिन से मुझे मैसेज पढ़ रहा हूँ मैं। तो मैंने उनको ये बोला कि आप मेरे वेबिनार में आइए। लाइफ में हर्डल हर जगह आते हैं, बट उससे निकलने के लिए हमको क्या कर सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम अगर प्रॉब्लम सबकी लाइफ में, अब क्या होता है कि हमारी लाइफ में कोई हर्डल आ गया, प्रॉब्लम आ गया, तो हम उसी पे फोकस करते हैं, हम आगे फोकस नहीं कर पाते। तो हमको क्या है, आगे अपॉर्चुनिटी की तरफ फोकस करना पड़ेगा। आपको अपनी स्किल को अपडेट करना पड़ेगा, देन अपडेट करने के बाद उस पर काम करना पड़ेगा। इट विल टेक सम टाइम, और ऑटोमेटिकली आप उस प्रॉब्लम से ओवरकम हो जाएंगे। लेकिन आप हमेशा प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे और दिन भर रात भर आप, मैं परेशान हूं, मैं प्रॉब्लम में हूं, इस तरह के वर्ड यूज करेंगे ना, तो आप यूनिवर्सल लॉ थोड़ा खोल के देख लीजिएगा वेबिनार के बाद में। तो वहां पर ये कि जो चीज के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं, वो लौट के हमारे पास आती है। जैसे आप बोले कि मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मैं परेशान, तो प्रॉब्लम आपके पास रहेगी, वो जाएगी नहीं। क्योंकि आप बोल रहे हैं, आप बोलोगे मैं फाइनेंशियली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में, तो हम हमेशा रहेंगे। तो आपको इस तरह के वर्डों का डेली रूटीन में यूज नहीं करना है। ये यूज कर निकलना कि नहीं ठीक, इट्स ओके, मेरा लाइफ चेंज हो रही है, मेरा टाइम चेंज हो रहा है, और मैं इससे ओवरकम कर रहा हूँ, मैं इससे बाहर आ रहा हूँ। इस तरह के पॉजिटिव सेंटेंस हमेशा यूज करेंगे। अगर आप इस तरह के सेंटेंस नेगेटिव यूज करेंगे, तो आप जिंदगी भर नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि मैं लोगों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ साल से, 2 साल से, लोग आज भी प्रॉब्लम में, कल भी प्रॉब्लम में। 2 रीजन है कि वो हमेशा उस नेगेटिविटी में, उस ओरे के अंदर बैठे, उस जोन के अंदर बैठे, उस जोन से बाहर नहीं पा रहे। या तो उनका सर्कल हो सकता है वैसा, सर्कल में पूरी डिस्कशन होती होगी। नेगेटिव डिस्कशन को हमेशा अवॉइड करना है अगर हमको लाइफ में आगे बढ़ना है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपको, आप क्या बेस्ट कर सकते हो अपने काम के साथ साथ, जो आपको इस सिस्टम से, आपकी करंट पोजीशन से बाहर निकाल सकता है। तो यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ। देयर इज नो शॉर्टकट, शॉर्टकट है ही नहीं। लोग ट्रेडिंग को, फॉरेक्स को शॉर्टकट समझते हैं, तो शॉर्टकट नहीं है, आपको सीखना पड़ेगा। और ये ऐसी चीज है जिसको ज्यादा समय नहीं लगता सीखने के लिए। मैं आज आपको बता दूंगा बहुत सारी चीजें, तो आप मेरे इस 1 घंटे के वेबिनार में आप समझ लेंगे। तो आपको इस तरह के सेंटेंस हमेशा यूज नहीं करना है, हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस यूज करना है। अपॉर्चुनिटी की तरफ देखना, और उसके लिए काम करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी देखने से भी काम नहीं पड़ेगा, उसके लिए आपको रोज 1 घंटा 2 घंटा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, टाइम को और एक छोटे से पैसे को, जो आपको स्किल को अपडेट करने में हेल्प करे। देन आप ऑटोमेटिकली उस पोजीशन से बाहर हो जाएंगे। ये चीज को आप रियली में एक्सपीरियंस कर लीजिएगा। टुडे इज 28 ऑफ मई
आप 1 महीना कंटिन्यू करके देखिए, देन देखना योर लाइफ विल बी चेंज। मैं काफी सालों के ट्रेडिंग करते करते, और मैं काफी सालों से मैं अपने ट्रेनर को फॉलो करता हूँ। आज ही मेरे जो मेंटर है वो कनाडा से, इन दोनों के मेंटर को मैं फॉलो करता हूँ। इनकी जो भी स्ट्रेटेजी आती है, मैं सबसे पहला इनका मैं स्टूडेंट होता हूँ, और मैं एक स्ट्रेटेजी 2-2 घंटे के 3-3 घंटे के वर्कशॉप में अटेंड करने के $1000-$2000 इन्वेस्टमेंट करता हूँ अपने आप को अपडेट करने के लिए, इस मार्केट में बना रहने के लिए, क्योंकि बिकॉज फॉरेक्स एक समुंदर है। तो ये मेरे इंटरनेशनल लेवल के मेंटर है, एक संदीप है, एक मोहसिन हसन करके हैं, जो दोनों भी बोथ आर फ्रॉम कनाडा, तो मैंने वहीं से टीए सीखा हुआ है। अभी फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है? हमारे इंडिया में हमारी जो करेंसी है वो आईएनआर करेंसी है, हमारी खुद की जो सेल्फ करेंसी है हमारे इंडिया की, उसको बोलते हैं आईएनआर। इंटरनेशनल लेवल पे हर देश की एक करेंसी होती है। आप दुबई जाएंगे, दुबई की अलग करेंसी है, आप यूएस जाएंगे, यूएस की अलग करेंसी है, डॉलर है, कनाडा जाएंगे वहाँ की करेंसी है, ऑस्ट्रेलिया की अलग करेंसी है। तो करेंसी के अंदर क्या है, लेन देन होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से दुबई जा रहे हैं, दुबई की करेंसी आपने गई, तो आपको इंडियन करेंसी वहां पर नहीं चलेगी, तो आपको वहां की करेंसी को बाय करना पड़ेगा आईएनआर के थ्रू। एग्जाम्पल टाइप आज का रेट हो सकता है 23-24 रुपए, आज का रेट हो 25 रुपए रेट हो। एग्जाम्पल आपने बाय किया, आप दुबई गए, उस करेंसी को आपने यूज किया, जो बच गया आपने 25 रुपए बाय किया था, जब इंडिया लौटे उसका रेट 26 रुपए हो गया, तो आपने उसको सेल कर दिया। तो ये जो प्रॉफिट होता है बीच की जो मार्जिन होती है, प्रॉफिट होता है हमारा बाय सेल के बीच में। तो यही करेंसी की ट्रेडिंग होती है, और इसके लिए ट्रेडर हमको एक ब्रोकर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जहां पर हम अपना अकाउंट खोल के वहां पर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करके, पैसा रख के वहां से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग इज नथिंग, करेंसी का व्यवहार, लेना बेचना लेना, ठीक है ना। हम इसको सेल भी कर सकते हैं, इसको बाय भी कर सकते हैं। तो करेंसी की ट्रेडिंग को ही हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग बोलते हैं। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट फैक्टर, सबसे पहला उसके बाद ये आता है कि हम लोग ब्रोकर कैसे चूज करें, हाउ टू चूज ब्रोकर, सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। हम लोग यूट्यूब का चैनल देखते हैं, और हमने वीडियो देखा, और वहां पर एक लिंक होती है नीचे में, उन लोग भी बोलते हैं कि अगर आपको अकाउंट खोलना है तो आप नीचे की लिंक पे जाकर अकाउंट खोल लीजिए। मुझे एक बात बताइए, आप लोग, आप किसी को 10,000 रुपये उधार देंगे तो बिना सोचे समझे, बिना जाने समझे दे देंगे? कोई नया व्यक्ति अगर आपके पास आया 5-10 हजार उधार मांगने के लिए, तो आप नहीं देंगे उसको। बैंक के पास लोन लेने जाओ, बैंक दुनिया भर की फॉर्मेलिटी पूरी करता है, केवाईसी पूरी करता है, सिविल चेक करता है, उसके बाद आपको 10, 20, 50, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख का लोन देता है। हम बिना रिसर्च किए एक लिंक पे जाके अकाउंट खोल के वहां पर अपना पैसा कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं? देयर इज ए क्राइटेरिया। तो डिपॉजिट इज वेरी इजी, आप पैसे किसी को दे दो, इट्स वेरी इजी, आसान है। पैसे ले आप रिकवर करने की कोशिश करो, आप अपने दोस्त को ही देके देखो, बाकी दूर की बात है, रिकवरी से। तो विड्रॉल इज वेरी डिफिकल्ट। लोग अकाउंट खोल लेते हैं, डिपॉजिट करते हैं, लेकिन विड्रॉल नहीं होता। सैकड़ों केसेस है मेरे पास इस ग्रुप के अंदर कि सर मेरा विड्रॉल नहीं हो रहा, मेरी हेल्प करिए। मैं ईमेल किया सर 10 बार में, 50 बार मैंने ईमेल किया, ईमेल का रिप्लाई नहीं आता। तो ये जो लोग कर रहे हैं, काफी सारे जो ब्रोकर यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं, बहुत अच्छे ब्रोकर भी हैं, और कुछ जो है वो स्कैमर ब्रोकर भी है, जो आपको सिर्फ डिपॉजिट लेते हैं, लेकिन विड्रॉल का जब समय आता है, जब आप $100 के 200-300 कर लेते हो, या $1000 के 5000 कर लेते हो, या $10,000 के 20,000 कर लेते हो, तो उस टाइम पे आपका विड्रॉल नहीं होता और विड्रॉल फंस जाता है। फिर वहां पर क्या होता है, अलग अलग तरह की चीजें आती हैं, फिर कोई स्कीम देते हैं, ये कर लो वो कर लो, उस तरह आपको फंसाते जाते हैं। तो मैंने काफी सारे केसेस देखे हैं। तो ब्रोकर चूज करने का देयर इज क्राइटेरिया। अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो तो क्राइटेरिया, आपको रिसर्च करने की जरूरत है। क्या रिसर्च करने की जरूरत है? कि ब्रोकर कितने साल से मार्केट में है, हाउ ओल्ड, कितने दिन हो गए इसको मार्केट में काम करते करते, इसका नेटवर्क वर्ल्ड वाइज कहां पर ही है। ऐसा तो नहीं कि इंडिया में चालू हुआ और हमारे यूपी में, बिहार में, आसाम में और कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, 1-2 जगह ही स्टेट में ब्रोकर बनना है। इसको लोग जाते हैं, ब्रोकर बन जाते हैं, लेकिन डिपॉजिट विड्रॉल, डिपॉजिट इज वेरी इजी। आपका 1 मिनट में अकाउंट खुल जाता है, और अगले 2 मिनट में वो डिपॉजिट के लिए फोन करता है, $500 डिपॉजिट कर दीजिए। आपको भले ट्रेडिंग आती हो या ना आती हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। तो ब्रोकर कैसे चूज करना है, देयर इज अ क्राइटेरिया। तो इस तरह से हम लोग ब्रोकर चूज करेंगे प्रॉपर तरीके से, ताकि हमको जो विड्रॉल हो उसके पास रिकॉर्ड देखेंगे। और जब भी ब्रोकर यूज करेंगे, एक छोटे से अमाउंट के साथ करेंगे, और विड्रॉल करें, डिपॉजिट के बाद विड्रॉल को भी ऑप्शन देखिए, तो जनरली देते हैं। और एक इंटरनेशनल लेवल के काफी सारे ब्रोकर हैं जो इंडिया में फैसिलिटी दे रहे हैं, हम उसके बारे में बातचीत करेंगे, तो उस पर भी आप काम कर सकते हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आप जिसको ट्रेडिंग में आए हो, आपको डिपॉजिट और विड्रॉल की फैसिलिटी होना चाहिए।
ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है, ब्रोकर की तरफ सपोर्ट मिलना जरूरी है, 1-to-1 सपोर्ट मिलना जरूरी है, व्हाट्सएप सपोर्ट, कॉलिंग का सपोर्ट, ये जरूरी है। क्योंकि हमने अपना पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, हम लोन लेने नहीं गए, हमने अपना पैसा डिपॉजिट किया है, तो हमको विड्रॉल भी कभी भी चाहिए, एनी टाइम हमको विड्रॉल चाहिए जो हमारे अकाउंट में आना चाहिए। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कहाँ का उसका नेटवर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट, कितना पुराना है, तो ये देयर इज अ क्राइटेरिया। इसलिए आप कोई टेलीग्राम की लिंक पे जाके, यूट्यूब की लिंक पे जाके उनसे इन्फ्लुएंस होके, उनके वीडियो देख के उनसे इन्फ्लुएंस होके उनके लिंक पे क्लिक करके अकाउंट ना खोले, फ्यूचर में आप भी इस तरह से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये इस तरह से है। और मैं पर्सनली किसी ब्रोकर को यहाँ पर रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं अपना पर्सनल ब्रोकर है मेरा, जो कोई पूछते हैं पर्सनली बता देता हूँ, नहीं मेरा वो काम है। जनरली क्या होता है कि लोग एमएलएम के थ्रू ब्रोकर तो बन जाते हैं, और एमएलएम के थ्रू ब्रोकर के लिए, उनको मालूम ही नहीं क्राइटेरिया क्या है, उनको एक छोटा सा कमीशन मिलता है, आप अकाउंट खोलते हो, डिपॉजिट करते हो, डेट इज आईबी बोलते हैं उसको, छोटा सा कमीशन मिलता है, उस कमीशन के चक्कर में आपका बड़ा पैसा फंस जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ जो मैं पर्सनल ब्रोकर यूज करता हूँ, जो पर्सनली लोग पूछते हैं मैं उनको रिकमेंड कर देता हूँ। तो मैं पब्लिकली ऐसा कोई काम नहीं करता, एमएलएम के थ्रू मेरा कोई काम नहीं, मेरा काम है ट्रू एजुकेशन, फॉरेक्स का ट्रू एजुकेशन सिर्फ शाहिद सर के पास मिलेगा, बाकी आप और भी 10 वेबिनार अटेंड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या एक्सपीरियंस आप करते हैं। तो अकाउंट खोलने का क्राइटेरिया कि आप किसी यूट्यूब के थ्रू, यूट्यूब से सिर्फ आप सीखें, और टेलीग्राम तो जनरली हो सकता है, मेरी एडवाइस रहेगी कि टेलीग्राम को आप बंद कर दें, क्योंकि वहां पर स्कैमर पड़े, कहीं ना कहीं तरीके से आप स्कैम हो सकते हैं। आप जिस भी ग्रुप में करोगे आपका डेटा सर्कुलेट हो जाएगा, आपको आएगा, वहां से कॉल आएंगे, फ्री सिग्नल आपको आएंगे, फ्री सिग्नल के पीछे जो लोग जाते हैं, फ्री सिग्नल आएंगे, आपको अच्छे लगेंगे, कुछ दिन प्रॉफिट भी होगा, उसके बाद जो लॉस होगा आप रिकवर नहीं कर पाओगे, और जब फंसोगे आप तो वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज अवॉइड करिए आप लोग। हाउ टू बिकम फॉरेक्स ट्रेनर, ये हम लास्ट में ले लेंगे, जिनको भी ट्रेनर बनना होगा, मैं काफी सारे ट्रेनर को सपोर्ट करता हूँ। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा फॉरेक्स के बारे में, कि फॉरेक्स क्या होता है इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये मेरे कुछ टेस्टिमोनियल है जो लोग मेरे साथ शेयर करते रहते हैं, कितना प्रॉफिट होता है पर डे का, लोग अपनी स्क्रीन में सीधा स्क्रीन की फोटो भेज देते हैं, तो ये उनके प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट हैं। काफी सारे रोज फ्राइडे के दिन मैं अपने ग्रुप में भी दिखा दूंगा, फ्राइडे के दिन, थर्सडे के दिन कितने सारे स्क्रीनशॉट की पूरी स्क्रीन भरी पड़ी है मोबाइल की मेरी। ये लोग इस तरह से पैसे कमाते हैं। अब फॉरेक्स इंडस्ट्री में दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, दैट इज टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस होती क्या है, मैं आपको लाइव करके दिखाता हूं टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है। ये ट्रेडिंग व्यू का एक वेबसाइट है, अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग में अगर आप आए और आपको ट्रेडिंग व्यू नहीं मालूम, क्योंकि मैंने एक एक्सपीरियंस किया था अभी 2 दिन 3 दिन पहले की बात है, एक बिहार का एक बच्चा था, बच्चा नहीं था, अच्छा खासा है, मैच्योर था, 32 ईयर ओल्ड था। उसने किसी ब्रोकर के चक्कर में आके $2000 का डिपॉजिट किया, 2000 नहीं सर, मेरे ख्याल से 5 लाख रुपए बोला था उसने, 5 लाख रुपए का डिपॉजिट किया उसने, और 5 लाख रुपए वो 2 महीने में उसके खत्म हो गए। और मैंने उससे पूछा कि ट्रेडिंग व्यू क्या है, तो उसने बोला ट्रेडिंग व्यू क्या होता है, वो मुझसे पूछने लगा, तो मैं शॉक में पड़ गया। 3 महीने पहले मुझे एक इंटरनेशनल नंबर से एक बहुत तरह फॉलोअप चल रहा था, मुझे एक ब्रोकर ही थे वो, और MT4 के अंदर सर्विस देते हैं। MT4 क्या मैं आपको बता दूंगा अभी, कैसे कैसे स्कैम होते हैं, मैं आपको स्टोरी शेयर कर रहा हूँ, रियल स्टोरी। तो साहब आए मेरे पास में, बहुत दिन मेरे को फॉलो किया कि सर मैं आपको एक डेमो देना चाहता हूँ, मैं डेमो देना चाहता हूँ, और इंडियन ही थे वो, इंटरनेशनल नंबर से फॉलो कर रहे थे, और अपनी आइडेंटिटी छुपाई हुई थी उन्होंने। मैंने चलो ठीक है, एक 10-15 दिन वो मेरे पीछे पड़े रहे, तो मैंने चलो ठीक है क्या है आपका डेमो देख लेता हूँ। उन्होंने डेमो दिखाया मुझे। MT4 एक सॉफ्टवेयर होता है जहां पर आप ट्रेडिंग करते हो, तो सॉफ्टवेयर खोला, उन्होंने बताया कि सर लोग हमारे पास अकाउंट खोलेंगे, आप अकाउंट खुलवाइए, लोग अपने डिपॉजिट करेंगे, और ये MT4 की सेटिंग है, सेटिंग पूरी आपके हाथ में रहेगी। जैसे किसी ने गोल्ड, ये गोल्ड का चार्ट है, इसको गोल्ड बोलते हैं, XAU USD, जैसे गोल्ड है ना, गोल्ड का ट्रेडिंग उसका चार्ट है। तो गोल्ड का जो प्राइस चल रहा है, एग्जांपल के तौर पे 1946 का प्राइस, करंट प्राइस है। अगर किसी ने यहाँ से बाय किया हुआ है, तो आपके हाथ में सेटिंग रहेगी कि ऑटोमेटिकली आप उसको लॉस में लेके चले जाओ, MT4 की सेटिंग आप उसको लॉस में दिखा दो, ऐसे करके लोग आप वो फंड को आप उसको लिक्विडेट कर सकते हो। उसका कहना था कि लोग सही कहीं ना कहीं तो लोग अपना लॉस करते हैं, तो ये कर सकते हैं। तो मैंने उसको बहुत बुरी तरह डांटा उसको,
और मतलब अगर मैं तेरे को पर्सनली जानता होता तो मैं अंदर भी कराया था। लोगों के फंड के साथ, लोगों के मेहनत के पैसे के साथ तुम लोग ऐसा खिलवाड़ कर रहे हो। यार स्कैमर ना, इनके कोई इमोशन नहीं होते, इनको कोई मतलब नहीं होता आप जियो मरो। आपने लोन पे लेकर आया, आपने उधारी में लेकर आया, आपने घर बेच के लेकर आया, आपने अपनी बहन की शादी का पैसा, बेटी की शादी का पैसा लगाया, उनको कोई मतलब नहीं होता, इनकी कोई इमोशन ही नहीं होते। तो मैंने उसको बहुत डांटा, अगर वो लोकली अगर मुझे मिल जाता तो मैं उसको शायद अंदर भी करवाया था कि लोगों के फंड को, मतलब वो MT4 की एप्लीकेशन आप खुद ही ऑपरेट कर रहे हो, लोगों ने जैसे डिपॉजिट किया है आप उसको लॉस में करवा दे रहे हो। तो वो एक्सपीरियंस मुझे 2 दिन पहले एक बंदे ने फोन किया, जब उसने बताया कि सर मेरा ऐसा लॉस हो गया और उसको ट्रेडिंग भी नहीं मालूम। तो फिर मैं समझ गया कि उसका स्कैम हुआ है, उसने अकाउंट किसी ने खुलवा दिया, उसको ब्रोकर ने, कोई डब्बा ब्रोकर ने, और वहां पर उसके साथ यही हुआ कि उसका फंड को धीरे 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 करके लोग माइनस में लेके गया और वो लिक्विडेट हो गया। तो ऐसी कंडीशन में आ गया था सर, मैं लोगों से पैसा लिया हुआ है, मुझे सुसाइड करने का मन करता था, मैंने बहुत देर उसकी काउंसलिंग की, बहुत कुछ समझाया उसको मैंने। तो इस तरह की चीजें भी हो जाती है आपकी। तो यही कि ब्रोकर को चूज करना बहुत जरूरी है। और अगर आपको ट्रेडिंग भी नहीं मालूम तो आपको ट्रेडिंग भी जानना बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग भी जहां होता है जहां पर हम लोग टीए करते हैं, ये मैं आपके मैसेज बॉक्स में भेज दे रहा हूँ आपके, और ये आपके पास हमेशा होना चाहिए टीए के लिए। ये मैंने आपको मैसेज बॉक्स में भेज दिया है। ये ट्रेडिंग व्यू का एक एप्लीकेशन होता है, एक वेबसाइट होता है जहां पर आप कोई भी करेंसी के बारे में प्राइस देख सकते हो, उसका पूरा हिस्ट्री देख सकते हो, आप अलग अलग टाइम फ्रेम में देख सकते हो। जैसे ये चार्ट आपको दिख रहा है, और ये जो आपको ग्रीन कलर की और लाइनें दिख रही है और रेड कलर की लाइनें दिख रही है, इसको कैंडल बोलते हैं। और इसका टाइम फ्रेम होता है, जो ये कैंडल का टाइम है, मैं अभी 1 घंटे का टाइम फ्रेम करता हूँ। तो एक कैंडल जो आपको दिख रही है, ये 1 घंटे की एक कैंडल बनी हुई है। ये ग्रीन कलर की जो कैंडल दिख रही है, ये 1 घंटे की कैंडल बनी है, उसको कैंडल बोलते हैं। और ये ट्रेडिंग व्यू पे आप इसका कल का प्राइस क्या था, 1 घंटे पहले का प्राइस क्या था, 1 हफ्ते पहले का प्राइस क्या था, 1 महीने पहले का प्राइस क्या था, सब चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आप इसकी मंथली कैंडल है, एक कैंडल का जो साइज है 1 महीने का एक कैंडल है। तो इसमें क्या होता है, ट्रेडिंग व्यू में हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, जो पास्ट में जो भी हिस्ट्री क्रिएट हुई है, जो ये प्राइस का मूवमेंट है, वो फ्यूचर में जाके उस जगह पर रिएक्ट करता है, और उसके हिसाब से हम टीए जब सीखते हैं उस हिसाब से हम लोग ट्रेडिंग करते हैं कि प्राइस, फॉर एग्जांपल लास्ट में एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, ये 20 अगस्त 2020 को प्राइस यहाँ पर गया हुआ था, इट इज 1969, और फिर मार्केट नीचे गया, फिर लौट के फिर मार्केट उसी जगह आया, फिर नीचे गया, फिर मार्केट लौट के आया। तो ये हमको पूरा एनालिसिस बताता है, कोई भी करेंसी को लेके, ये गोल्ड का है, कोई भी करेंसी आप ले लीजिए, कोई भी करेंसी के बारे में हमको डिटेल देता है कि इसका प्राइस का यहाँ पर हम लोग पास में टीए कर सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंगली हम लोग एक प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं टीए करके, प्राइस का मोमेंट आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है। जैसे कल मंडे, कल मार्केट खुलेगा, आज रात में मार्केट ओपन होगा, तो कल प्राइस इसका कहां पर जाएगा हम लोग कर सकते हैं, इसका टीए कर सकते हैं। काफी सारे टूल्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, टाइम फ्रेम अलग अलग टाइम फ्रेम होता है, अलग अलग करेंसी होती है, करेंसी की लिस्ट है, ये यूरो यूएसडी की लिस्ट है, ये भी आपको बताने वाला हूँ मैं भी क्या होता है यूरो यूएसडी। ये यूरो यूएसडी की लिस्ट है, ये इसका चार्ट है। तो अलग अलग चार्ट में अलग अलग टाइम फ्रेम में हम लोग यहाँ पर इसका टीए कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम इसका प्राइस का फ्यूचर में मूवमेंट मालूम कर सकते हैं, सीखने के बाद, सीखने से पहले नहीं। हर्षवर्धन जी आपकी आवाज चेक कर लीजिए, मेरी आवाज तो ठीक है। तो इसको बोलते हैं, यहाँ पर जो भी हम लोग करते हैं इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस, ये पूरा जो एरिया कहलाता है। और ये ट्रेडिंग व्यू का जो एरिया है, ट्रेडिंग व्यू का जो प्लेटफॉर्म है, ये हमको अलाउ करता है कि हम लोग यहाँ पर टीए कर सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस। कोई प्राइस को चेक करना, पास्ट का रिकॉर्ड देखना, फ्यूचर में क्या हो सकता है प्रिडिक्ट करना, चार्ट बनाना। जिस तरह के चार्ट आप मेरे, आपसे दो अगर नए होंगे, आजकल मैं मेरे ग्रुप में आए हूँ तो नहीं मालूम, लेकिन फ्राइडे से जो लोग हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा मैं कैसे चार्ट यहाँ पर पोस्ट करता हूँ टीए बना के। ये मेरा वीआईपी ग्रुप है, दिस इज माय वीआईपी ग्रुप। ये देखा, फ्राइडे के दिन मैंने काफी सारे चार्ट पोस्ट किए थे, और मार्केट अकॉर्डिंगली उसी तरह से मूवमेंट किया था। मैंने एक कॉल दिया था, काफी सारे लोगों ने इसका बेनिफिट भी लिया था। ये पूरा बना के मैंने कॉल दिया हुआ था यहाँ से, और ये मार्केट कहाँ तक गया, यहाँ से मैंने कॉल बना के दिया हुआ था, ये मार्केट कहाँ तक गया, पूरा नीचे तक मार्केट गया है, यहाँ तक मार्केट आया था, उसके बाद में चार्ट शेयर किया था मैंने। तो मैं इस तरह की एनालिसिस, ये जो पूरा एरिया है जो मैंने एनालिसिस किया हुआ कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, दैट इज कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस। ये मैंने बनाया था चार्ट पहला वाला, और यहाँ से बताया था कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है, सीधा सिंपल से मैंने कॉल दिया था, और बहुत सारे लोगों ने फ्री ग्रुप में बहुत सारे मैसेज आए। ये मेरे वीआईपी ग्रुप में चार्ट है, और फ्री ग्रुप में भी मैंने पोस्ट करता रहता हूँ, और लोगों ने फायदा उठाया था। ये लोग उसके उसी दिन के लोग चार्ट है, इन्होंने $85 कमाया, इन्होंने $18 कमाया, इन्होंने जिसका जैसा पोर्टफोलियो होता है।
तो ये उनके चार्ट में उन लोग ग्रुप में था $45, $20, $888, $1206, अलग अलग लोग इसमें कमाए, $1089, $9। तो ये लोग इस तरह से यहाँ पर प्रॉफिट अपना शेयर करते हैं मेरे साथ में। ये वीआईपी ग्रुप है मेरा। तो ये जो मेरा एरिया होता है जो मैं चार्ट बना के पोस्ट करता हूँ, और जो मेरी मालिक ने हुनर दिया है, मेरी एक्सपर्टीज है, तो मैं आपको बेनिफिट भी आप लोगों को मिलता है। फ्री ग्रुप में भी पोस्ट करता हूँ तो उसका भी आपको बेनिफिट मिला होगा, आप लोगों ने लिया है, काफी सारे मैसेज मुझे आए थे। तो डेट इज कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस। आपको मैंने इसका ट्रेडिंग का वेबसाइट ही भेज दिया, आप खोल के देख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं अपने। अब होता है एक फंडामेंटल एनालिसिस। और फंडामेंटल क्या होता है? कोई भी चीज के बारे में कोई न्यूज आती है, कोई भी स्टॉक के बारे में, कोई भी करेंसी के बारे में, है ना, तो वो पूरा जो एरिया कहलाता है डेट इज कॉल्ड फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल में न्यूज के बेस पे एग्जांपल, आज हमारे इंडिया के अंदर कोई बड़े बड़े ग्रुप है, अडानी ग्रुप है, रिलायंस का ग्रुप है, बड़े बड़े ग्रुप है ना, तो इनसे रिलेटेड मार्केट में जो डेली न्यूज आती है वो इनके प्राइस को एक मोमेंट देती है। अगर पॉजिटिव न्यूज है तो मार्केट अप जाएगा, और नेगेटिव न्यूज है तो मार्केट डाउन जाएगा। तो ये सब पूरा एरिया जो कहलाता है, ये कहलाता है फंडामेंटल एनालिसिस। उसी के लिए फॉरेक्स में भी एक वेबसाइट होता है, उसका नाम है फॉरेक्स फैक्ट्री। ये फॉरेक्स फैक्ट्री एक वेबसाइट है, यहाँ पर हर एक करेंसी की यहाँ पर न्यूज आपको देखने को मिलेगी। जैसे हमारा मॉर्निंग का पेपर होता है, वैसे आपको इसको पेपर बना, मॉर्निंग का पेपर बना लेना, और यहाँ पर आपको हर करेंसी की यहाँ पर न्यूज देखने को मिलेगी। कल कौन सी न्यूज है, परसों कौन सी न्यूज है, बैंक हॉलीडे कब है ना, ये सब न्यूज यहाँ पर देखने को मिलती है। ये भी मैं वेबसाइट आपको आपके मैसेज बॉक्स में भेज देता हूँ। ये मैंने फॉरेक्स फैक्ट्री भी आपको मैसेज कर दिया है, तो आपके पास ये हमेशा होना चाहिए, आप ट्रेडिंग में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप कोई भी चीज का फंडामेंटल देख सकते हो, उसकी न्यूज पढ़ सकते हो, पास्ट में न्यूज का रिएक्शन क्या था उस न्यूज का। इस एग्जांपल के तौर पे ये न्यूज आने वाली, मंडे तो बैंक हॉलीडे, तो कोई न्यूज नहीं रहेगी। देन ट्यूसडे के दिन कोई न्यूज है, तो ये न्यूज है, न्यूज के फोल्डर में जाएंगे आप। ये फोल्डर में जाने के बाद आप ये न्यूज देखेंगे, न्यूज के बारे में पूरा दिया है, ये न्यूज क्या है, क्यों है, और इसका पास्ट में इम्पैक्ट क्या हुआ था, हर एक चीज के बारे में जान जाएंगे। जैसे ये फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो आपको पास, और ये यहाँ पर हिस्ट्री दिया है कि हिस्ट्री में इस तरह की अगर न्यूज आई थी तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था। तो ये सब चीज आप जान जाएंगे। जैसे जैसे आप इसमें इन्वॉल्व होंगे, जैसे जैसे आप इसको रीड करना चालू करेंगे, तो आपको हर एक न्यूज का इम्पैक्ट पता चल जाएगा। तो फ्यूचर में जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो इसका बेनिफिट मिलेगा आपको। टेक्निकल एनालिसिस प्लस फंडामेंटल एनालिसिस बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, तो हमको टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल भी आना जरूरी है। तो दैट इज द फंडामेंटल एनालिसिस एंड फॉरेक्स फैक्ट्री के नाम से वेबसाइट है। और एक फंडामेंटल के एग्जांपल मैं हमेशा शो करता हूँ कि अच्छी एग्जांपल लगती है मुझे, क्योंकि एलन मस्क को सब लोग जानते हैं, और उन्होंने May 21 में एक सैटरडे नाइट करके एक प्रोग्राम आया था, यूट्यूब पे भी था, वो उन्होंने लाइव किया हुआ था। उस लाइव में जब आए थे तो जो क्रिप्टो में वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी, डॉज कॉइन एक करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी, इसके बारे में बात की थी। जब इसके बारे में बात की थी तो इसकी जो 5 पैसे का भी कॉइन नहीं था, जब इन्होंने बात करना और ट्वीट करना चालू किया, दैट इज फंडामेंटल, तो इसका प्राइस 67 तक गया था। ये देख लीजिए इसका टेक्निकल, यहाँ से प्राइस इसका आसमान पे तक लेके गए थे प्राइस, उसके बाद फिर ये नीचे आया। तो जब भी कोई बड़ा आदमी कोई चीज के बारे में बात करता है तो उसका प्राइस में से इम्पैक्ट आता है। तो इसके अंदर काफी सारे लोगों ने बेनिफिट लिया था। जब मैं भी क्रिप्टो करता था तो बहुत अच्छा बेनिफिट इसमें मिला था। 1 घंटे के अंदर 1-1 साल की इनकम हो गई थी इसमें, इतना में 1-1 घंटे में लोगों ने लाखों करोड़ों बना लिए थे। तो ये फंडामेंटल ऐसे काम करती है। अब जब इसमें हम लोग फॉरेक्स में आ गए हैं तो फॉरेक्स में एक टर्मिनोलॉजी चलती है पेयर। अब ये पेयर होती क्या है? जैसे जो भी करेंसी में आप ट्रेड करने वाले हैं वो हमेशा पेयर में दिखेगी आपको। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये यूरो करेंसी है, तो यूरो में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो यूरो करेंसी में आप ट्रेड करेंगे तो यूरो यूएसडी इस तरह से आपका पेयर बनेगा, और ये मेजर पेयर में आता है, मेजर करेंसी के अंदर आता है, जिसमें वॉल्यूम बहुत अच्छा होता है। तो यूरो जो होगी आपकी, यूरो यूरोप की करेंसी होगी, यूएसडी आपकी जो डॉलर है, तो आपका जो बेस करेंसी होगी वो यूरो हो गई, और आपकी जो कोड करेंसी हो गई वो यूएसडी हो गई। अब बेस और कोड क्या होता है? आपने कोई भी चीज परचेस करने गए, कोई भी चीज परचेस करने गए, तो जब कोई भी चीज आप परचेस करते हो, शॉपिंग करते हो, फॉर एग्जांपल आपने एक शर्ट खरीद लिया, ब्लेजर खरीद लिया, तो ये आपका बेस हो गया। इसके अगेंस्ट में आपने क्या करा? आईएनआर पे किया, वो आपका कोट हो गया। जैसे हम लोग कोटेशन मांगते हैं ना, तो कोई भी चीज का कोटेशन दे भाई, ठीक है, इसका कोटेशन क्या होगा, हम कहीं भी जाते हैं तो कोटेशन मांगते हैं ना, तो कोटेशन हो गया सेकेंडरी। तो पहले बेस हम कोई पर्टिकुलर एक चीज के लिए उसको जो भी चीज परचेस करेंगे वो होगी बेस, और सेकंड चीज हम पे करेंगे डेट इज हो गया कोड करेंसी। तो हमको यूरो करेंसी में ट्रेड करना है, हमको यूरो में ट्रेड करना है, तो यूरो इज हमारी बेस करेंसी एंड यूएसडी इज ए कोड करेंसी जिसमें हम पेमेंट करने वाले हैं। तो फर्स्ट करेंसी में आप ट्रेड करते हो। सेकंड करेंसी आपकी जीबीपी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड,
जो यूके की करेंसी है। थर्ड वन इज यूएसडी, जो कि यूएस की करेंसी है, यूएस डॉलर। एंड जेपीवाई जापान की है, येन जापान की जो करेंसी है, जापान येन बोलते हैं उसको। एंड सीएचएफ इज स्विट्जरलैंड की करेंसी है। यूएसडी कैट, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कैट जो हो गया कनेडियन करेंसी होगी, और एयूडी जो हो गया ऑस्ट्रेलिया करेंसी होगी, एंड एनजेडी मतलब न्यूजीलैंड की करेंसी होगी। तो ये मेजर करेंसी है जिसमें हम लोग ट्रेड करते हैं। और ये मैंने एग्जांपल बताया कि बेस करेंसी, कोड करेंसी, इसमें नीचे भी लिख दिया मैंने, दैट इज वन बेस करेंसी एंड सेकंड वन इज कोड करेंसी। अब इसको आप लोग लाइव भी दिखा देता हूं कैसी दिखती है लाइव, ट्रेडिंग व्यू मिलेगा। ये हमको सब कुछ ट्रेडिंग व्यू में मिलेगा। ये ट्रेडिंग व्यू पे गए आपने, और आपने जो भी चार्ट है आपके लेफ्ट साइड में, राइट साइड में एक लिस्ट आ जाएगी, जो भी लिस्ट आप बनाते हो। प्लस पे जाएंगे आप, प्लस पे क्लिक करेंगे, फॉरेक्स में जाएंगे, तो जो भी करेंसी आपको चाहिए यहाँ लिख देंगे, उस करेंसी की लिस्ट आपको यहाँ पर प्लस का निशान आ जाएगा, प्लस प्लस कर देंगे, तो ये आपको आपकी फेवरेट लिस्ट में आ जाएगी। ये आपके आगे यूरो यूएसडी, मैंने क्लिक किया। अभी यूरो, अभी जो चार्ट चल रहा है आपका देख रहे हैं, ये यूरो यूएसडी का है। यहाँ लिखा है यूरो यूएसडी। अब हमको ट्रेड कर रहे हैं, हम यूरो यूएसडी में ट्रेड कर रहे हैं, राइट। अभी हमने सेकंड वाला ले लिया है जीबीपी यूएसडी। अभी जीबीपी का प्राइस चल रहा है। अभी अगला वाला स्लाइड में आपको प्राइस भी क्लियर कर दूंगा मैं। तो ये जीबीपी का प्राइस चल रहा है। एक जीबीपी लेने के लिए हमको $1.2343 हमको देना पड़ेगा अगर हम इसमें ट्रेड कर रहे हैं। तो ये इसका चार्ट हो गया जीबीपी का। तो ऐसे आपको लिस्ट जब भी आपको बनानी है, आप यहाँ पर उसकी लिस्ट तैयार कर सकते हैं और उसका टीए कर सकते हैं आप। अब उसके बाद आता है कि जब हम इसमें परचेस करते हैं तो एक प्राइस होता है जिसको प्राइस बोलते हैं। जब करेंसी परचेस बाय और सेल करें तो उसका एक प्राइस होता है। इस तरह से उसका प्राइस होता है, उसको जिसको प्राइस को हम लोग बोलते हैं पिप्स। अब पिप्स क्या होता है, इसमें भी टू टाइप होते हैं। ये एग्जांपल के तौर पे, ये इसका यूरो का प्राइस एग्जांपल के तौर पे लिया हुआ है, प्राइस इसका ज्यादा है। यूरो का जो प्राइस है 1.0010, तो ये डिसिमल के बाद जो नंबर है, पॉइंट के बाद जो डिसिमल है, ये 0010, दैट इज कॉल्ड पिप्स। इसको पिप्स बोलते हैं। ये 4 नंबर जो आपको दिख रहे हैं ये पिप्स कहलाते हैं। तो जैसे 0010 10 था, 10 का 11 हो गया, तो आपका एक पिप्स बढ़ गया। तो आप जब ट्रेडिंग करते हैं, आपने एग्जांपल ये प्राइस में बाय किया हुआ है, तो जैसे आपका 10 का 11 हो गया, तो आपका अमाउंट भी इसी तरीके से बढ़ेगा। 10 का 15 हो गया, आपका 5 पिप्स बढ़ गया। 10 का 25 हो गया, आपका 15 पिप्स बढ़ गया। तो ये टाइप 1 है। सम टाइम में हमको डिसिमल का 4 डिजिट काउंट होते हैं, एंड सेकंड में आपके 2 डिजिट काउंट होते हैं। मैं आपको लाइव दिखा देता हूं उसको। ये यूरो यूएसडी का, और ये इसका प्राइस है। अगर आप देख रहे हैं तो ये प्राइस है, इसका करंट प्राइस है, रेड कलर का जो दिख रहा है आपको, दैट इज द 1.23 जीबीपी का 1.2341, 4 डिजिट काउंट करते हैं हम लोग, तो दैट इज व्हाट 2343। तो ये इसका करंट प्राइस है इसका। तो ये 2343 को हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड पिप्स, इसको पिप्स बोलते हैं। एंड सेकंड एग्जांपल के अंदर यहाँ पर 2 ये है यूएसडी जेपीवाई का। तो इसमें 2 डिसिमल काउंट होते हैं, 2 नंबर काउंट होते हैं डिसिमल के बाद में। ये दैट इज 34 पॉइंट के बाद में। तो ये 34 इट इज ए पिप्स। इन 4 जो है वो फ्लक्चुएट होता है फास्ट ना, तो दैट इज व्हाट। तो इसके कुछ करेंसी में इस तरह से होता है। जैसे जीबीपी जेपीवाई के अंदर भी 2 नंबर काउंट होते हैं, दिख रहा है 173.51। तो ये जो पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं, दैट इज कॉल्ड पिप्स। डोंट बी कंफ्यूज, दैट इज बिजी। तो ये पिप्स जैसे बढ़ते हैं वैसे हमारा प्राइस बढ़ता है। ये पिप्स के अंदर पूरा होता है। जैसे जैसे पिप्स बढ़ेगा वैसा वैसा हमारा बाय और सेल की चीजें जा सकती है। बाय भी कर सकते हैं आप, सेल भी कर सकते हैं, नीचे जाएंगे ये ऊपर भी जा सकता है। तो जिस तरह से आपको ट्रेडिंग करना बाय सेल का, दोनों साइड में कर सकते हैं हम लोग इसमें। तो दैट इज कॉल्ड पिप्स। अब जब इसमें ट्रेडिंग करते हैं हम लोग इसमें, तो इसमें हमें कोई भी चीज हम जब खरीदते हैं तो क्वांटिटी के अंदर खरीदते हैं। तो इसकी जो टर्मिनोलॉजी चलती है, दैट इज कॉल्ड लॉट साइज। इसमें हम लोग लॉट के हिसाब से बात करते हैं। अब इसमें अलग अलग टाइप के लॉट होते हैं और उसके हिसाब से हमको मार्जिन पे करना पड़ता है। अब जनरली क्या होता है कि हमने एक स्टैंडर्ड लॉट लिया, इसमें एग्जांपल नहीं लेता हूं मैं क्योंकि हमको सिर्फ माइक्रो में काम करना है आपको सिर्फ। तो इसमें अलग अलग लॉट होते हैं, स्टैंडर्ड लॉट हो गया, मिनी हो गया, माइक्रो हो गया, और नैनो को अभी कोई प्रोवाइड नहीं करता है। तो माइक्रो लॉट अगर हमने लिया 1000, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1000 हमने यूरो यूएसडी लिया, तो यूरो का जो प्राइस चल रहा है 1 पॉइंट समथिंग चल रहा है, तो 1000 क्वांटिटी लेने के लिए हमको $1000 पे करने की जरूरत नहीं है। हमको ब्रोकर, जिस ब्रोकर में हम अकाउंट खोलते हैं, वो हमको एक फैसिलिटी देता है, मार्जिन की फैसिलिटी देता है।
तो हमको उसके लिए अगेंस्ट, अगर वो उसका जो मार्जिन 1.500 का है, रेशियो है, तो हमको सिर्फ उसके लिए $2 लगेंगे मार्जिन देने के लिए। और ये मैं जनरली 1.100 का रेशियो होता है, तो आप जैसे ज्यादा हमको मार्जिन नहीं लेनी है। और बहुत सारे ब्रोकर उस टाइम पे जब एग्जांपल लिया था 500 देते हैं, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसकी जो एग्जांपल है आप थोड़ी सी छोटी वाली ले, या ब्रोकर जो चूज करे 1.100 का रेशियो होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1.100 का अगर रेशियो लेंगे तो आपको इस क्वांटिटी स्लॉट के लिए आपको सिर्फ $10 पे करना पड़ेगा। $10 पे करके आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, आपको पूरे $1000 देने की जरूरत नहीं है माइक्रो में। जीरो, और आपका जो वॉल्यूम रहेगा आपका 0.01 के लिए आपको देना पड़ेगा कितना, $10। 0.02 के लिए आपको देना पड़ेगा $20। 0.1 के लिए आपको देना पड़ेगा $100। तो डिपेंड ऑन योर पोर्टफोलियो साइज। हमेशा अपने पोर्टफोलियो का 30% ही फंड यूज करना है, दैट इज द रिस्क मैनेजमेंट। और जो लोग ओल्ड है उनको मालूम होगा कि स्टॉप लॉस हमेशा लगा के रखना चाहिए, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग नहीं करना है। जो एक्सपीरियंस है वो ट्रेडिंग करते रहना चाहिए हमेशा। और जितना भी पोर्टफोलियो आपका साइज है, जो एक्सपीरियंस है, 30% से ज्यादा फंड यूज नहीं करना है। तो हमेशा ऑलवेज डू रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। तो इस तरह से लॉट साइज होते हैं, इस लॉट के साथ हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो हमेशा आप लोग जो नए हैं, आपको सिर्फ माइक्रो पे फोकस करना है, मिनी और स्टैंडर्ड अभी नहीं करना आपको। शुरुआत हमेशा छोटे से की जाती है, उसके धीरे धीरे जैसा आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा, आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, तो आप इसमें लॉट साइज अपना बढ़ा सकते हैं। अभी वाला फिर से रिपीट कीजिए, ये लॉट साइज के बारे में बात करें सरवर साहब आप। ये लॉट साइज के बारे में बात करें तो उनका कहना है कि थोड़ा रिपीट कर दीजिए, अगेन आई विल रिपीट। जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं तो एक क्वांटिटी के अंदर खरीदते हैं ना, तो ब्रोकर हमको एक फैसिलिटी देता है कि आपको $1000 की क्वांटिटी यूनिट लेने के लिए आपको 1000 का पे करने की जरूरत नहीं है। आपको वहां पर मार्जिन देता है, इस अमाउंट को पे करने के लिए जो भी हम मार्जिन लेवल ले रहे हैं, तो आपको जो मार्जिन होना चाहिए 1:100 का होना चाहिए। तो उसके लिए अगेंस्ट में आपको सिर्फ $10 पे करने पड़ेंगे, आपको पूरे $1000 पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये फैसिलिटी हमको ब्रोकर प्रोवाइड करता है, जिसके अगेंस्ट में वो हमसे कमीशन चार्ज करता है, स्प्रेड चार्ज करता है। एक स्प्रेड लेवल चलता है, बाइंग और सेलिंग प्राइस के अंदर जो डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड स्प्रेड लेवल। तो वही जो मार्जिन उनका, वही उनकी इनकम होती है। तो बहुत सारे ब्रोकर है जो आप लोग को एजुकेशन नहीं, डायरेक्टली आप अकाउंट खोल लेते हो, तो सबसे ज्यादा ब्रोकर स्प्रेड में कमाता है, वो आपको आइडिया होना जरूरी, कम से कम आपका स्प्रेड लेवल होना चाहिए। और जितने भी अभी लोग अकाउंट खोलते हैं, वो उनको इस सब चीज का आइडिया नहीं होता है, और जैसे ही वो बाय या सेल में जाते हैं, लॉस में जाते हैं, क्योंकि उनका स्प्रेड का आइडिया, मैक्सिमम प्रॉफिट आपका ब्रोकर लेके चले जाता है 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, मैंने देखा 80 पॉइंट तक ब्रोकर चार्ज करते हैं। इतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका नॉलेज नहीं है ना आपको। अपने अकाउंट खोल लिया किसी दोस्त के थ्रू, किसी MLM स्कीम के थ्रू, किसी यूट्यूबर के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, तो आपको इस चीज का आइडिया नहीं होता है, तो आप जनरली इसके अंदर फंस जाते हैं, और आपको जो कमाई मैक्सिमम वो लेके जाते हैं, क्योंकि वो MLM स्कीम चला रहे हैं ना, प्रॉफिट पूरा उनको जाएगा IB के थ्रू। तो इस पे आपको ध्यान देना जरूरी कि आपका स्प्रेड लेवल बहुत कम होना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट थे जो मैंने आपको दिखाया। मैं अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें अभी आपको और दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या चीजें इसमें हो सकती है, क्या क्या चीजें हमको सीखने की जरूरत है इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए, और बहुत सारी चीजें जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। और दिखाने से पहले मैं आपके साथ कुछ मेरे जो लोग मेरे साथ सफर कर चुके हैं, अभी तक जर्नी कंप्लीट कर चुके हैं, जर्नी के अंदर है, सैकड़ों लोग कंप्लीट कर सकते हैं, तो उनकी कुछ आप भी थी, उनकी कुछ डिस्कशन, उनके कुछ टेस्टिमोनियल में आपको दिखाना चाहूंगा। हार्डली ज्यादा नहीं, ये 2-3 मिनट के अंदर में, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका मैं, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो कि इस इंडस्ट्री में कैसे कैसे क्या क्या किया जा सकता है। 2-4 आपको टेस्टिमोनियल दिखाया था मैं, उसके बाद मैं फिर बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट में आपको देने जा रहा हूँ, बने रहिए मेरे साथ। और फिर म्यूजिक पैक वगैरह वो जितना भी सिखाया है मैंने सारा नोट डाउन करके रखा है, मेरे दिमाग में भी है, और मैं मतलब प्रैक्टिस भी उसे करता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या लगता है आपको, आप फ्यूचर की तलाश में ना? हाँ, तो क्या कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि इसमें फ्यूचर बन सकता है आपका? डेफिनेटली बनेगा ना सर, तुमने मतलब इतना अच्छे से मेरे को सिखाया है, तो मतलब डेफिनेटली मेरा फ्यूचर ब्राइट ही होगा ना। जैसा आपको प्रैक्टिस अगर मैं करूंगा तो मेरा फ्यूचर ब्राइट होगा, नहीं तो नहीं होगा। बिल्कुल प्रैक्टिस करना, और इसको एक नौकरी की तरह लेना, और एक बिजनेस लेना, बिल्कुल
डबल ट्रिपल करने का विचार कभी जिंदगी में मन में नहीं आया कि मैं पैसे को डबल 100 को 200 करूँ, 200 को 400 नहीं नहीं, आपने इतना अच्छा मनी मैनेजमेंट की आदत किया है, हम सबको दिया है। आई होप हम सब लोग इसे यूज करेंगे, और मैं तो प्रॉपर यूज करने वाला ही हूँ। हमने जितने भी रूल्स बताया वो सारे रूल्स मैं यूज करूंगा, जरा भी लालच नहीं रखूंगा। ये एक मेरा बिजनेस है, ये इसे मैं धीरे धीरे ग्रो करूंगा और आगे जाके बहुत बड़ा करूंगा, मतलब बहुत बड़ा ट्रेडर बनूंगा। यस बिल्कुल डेफिनेटली। जैसे हमारा आज फॉर एग्जांपल अगर $100 से स्टार्ट करें तो हमारा टारगेट पर $10 का डेली का होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमारे पास $10 आ गए, हमारा ट्रेडिंग क्लोज और एनालिसिस चलती रहेगी। आप स्क्रीन पे टाइम दो लेकिन आप ट्रेडिंग मत करो। ट्रेडिंग साइकोलॉजी घड़ी योग होती है ना, जहां ग्रीड आपका खत्म हो जाता है। जिस दिन आप सेटिस्फाइड हो गए $10 से, बस कल का दिन निकलेगा, अपनी कल की बात होगी $10 के लिए। तो ऐसे करते करते हम लोग ग्रो करेंगे 100 से $200 का पोर्टफोलियो। फिर हम लोग कर लेंगे 100 का विड्रॉल, 200 से नहीं करेंगे हम, 100 को कर लेंगे विड्रॉल। फिर 100 फिर जहां से स्टार्ट किए थे फिर 100 से बढ़ाएंगे 200, फिर 300 तक लेके जाएंगे, फिर हम 100 विड्रॉल कर लेंगे, फिर हम 200। अब हमारा क्या हो, कैपिटल भी निकल गया और हमने $100 का प्रॉफिट भी ले लिया। उस प्रॉफिट को करेंगे हम एंजॉय। महीने में 22 सेशन आते हैं, 22 सेशन में से अगर आपके 10 सेशन का पॉजिटिव जाते हैं तो आपका 10 का 100 का $200 हो गया। $100 को विड्रॉल कर लो सबसे पहले चीज, और अपने बैंक अकाउंट में देख लो, बैंक अकाउंट में रहने दो। अब जब 200 बनेंगे, अब 200 को भी चाहो तो उसको विड्रॉल नहीं भी करे चलेगा, तो फिर 200 से आपका लॉट साइज यहाँ से बढ़ जाएगा, आप 0.2 का लॉट ले सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी को आप पेपर पे लिखना, और जब 6 महीने का पूरा कैलकुलेशन आपके सामने आ जाएगा ना, तो आप देख रहे हैं कि अपने आप 6 महीने बाद आपका पोर्टफोलियो किस लेवल पे जाता है। $1000 से ऊपर का आपका पोर्टफोलियो होगा और आपके बैंक अकाउंट में $1000 उससे कम होंगे। तो ऐसा कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छा देगा, घर बैठे बैठे फ्रीडम देगा। एक पूरी दुनिया घूम सकते हो आप अपने गैजेट लेके, अपना लैपटॉप अपना मोबाइल लेके पूरी दुनिया घूम सकते हो। कहीं आप देखिए पूरी तरह, और जब एक तरफ पूरी तरह समझ जाएंगे तो फ्यूचर में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये बता रहा हूँ, ये मेरा प्रैक्टिकल, जितने लोग मेरे ट्रेडर बने हुए सैकड़ों आए, उसमें से कुछ लोग जो रूल्स फॉलो कर रहे हैं आज बिल्कुल सक्सेस है दुनिया के कोने में, और अच्छी से बात होती है, कभी बात हो जाती है। तो बस वही रूल फॉलो करना और कुछ नहीं हो, डिसिप्लिन बिल्कुल, लॉट साइज एसएल कसम खा लेना है कि पहले एसएल लगाना है बाद में बाय करना है, बस बेसिक रूल। सर और एक चीज शेयर करना चाहता हूँ सर, मैं ट्रेडिंग ही नहीं सीखा हूँ सर, आपने 7 जो सेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है सर। वो बात है, एक सेशन में बोले ना कि हम लोग जब बहुत मान लीजिए बहुत कमा लिए, बहुत खुशी हो गए, उस समय क्या करते हैं हम लोग कुछ प्रॉमिस कर देते हैं खुशी के समय। वो मुझसे ये गलती हो रहा था, मगर ये बात सुनने के बाद भी मैंने कम कर दिया। एकदम नॉर्मल जब रहूंगा तभी किसी को प्रॉमिस करूंगा सर। बहुत नुकसान हो गया था मेरा। वो क्या लाइफ की जिंदगी के प्रैक्टिकल से सीखा हुआ है, सालों हो गए कोचिंग करते करते, बिजनेस कोचिंग करता हूँ, मोटिवेशनल सेशन लेता हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ता हूँ, तो ये सब चीजें किताबें पढ़ के सब चीजों का इल्म हो जाता है। और फिर आपका लाइफ का एक जो अच्छा खासा एक्सपीरियंस, अच्छी खासी पारी हो चुकी है, 25 साल हो गए काम करते करते, तो लाइफ का रियल एक्सपीरियंस होता है। अच्छा अपने प्रैक्टिकली देखिए, तो वही चीज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिकल थिंग, जो हमारे पेरेंट्स हमको बताते हैं, तो उनकी लाइफ में उन्होंने प्रैक्टिकल कर लिया है, तो वही सब चीज हम लोग फॉलो करना होता है, बस और कुछ भी नहीं, नथिंग एल्स। आप देखो पेरेंट्स एक एक बात तो पेरेंट्स हमको बताते हैं, कोई चीज को रोकते हैं। अभी हमारे जैन साहब हैं, अभी सब आप अवेलेबल हैं? एक वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ और मेरे स्टूडेंट मेरे को अपना ट्रस्ट करता है, मेरे स्टूडेंट को जो सिखाता हूँ कि स्पेशली आप जिस चीज की बात कर रहे हैं वो मेरी कभी नहीं आती। लोग मुझे फोन कर करके प्लीज भेज देते, तो उसका मुझे कोई टेंशन नहीं, आपको टेंशन मत लीजिए, जो भी हेल्प लगे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, राइट? जिसको भी जो हेल्प लगे। तो ओके, तो वही कि आप बस लाइफ में अच्छा करें, अच्छी वैल्यू क्रिएट करें, आपके फाइनेंशियली अच्छे हो जाए, इससे बढ़ के खुशी मेरे लिए कुछ नहीं है। आपका फाइनेंशियली अच्छा हो जाएगा। देखिए काफी सारे लोग हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, वो आपका टाइम जाएगा इसलिए दिखा रहा हूँ, एक दो दिखा दिया मैंने आप लोग को। तो इस तरह से मेरे स्टूडेंट से मेरे बारे में शेयर कर सकते हैं। $2000 का लॉस लेकर आते हैं, एक हफ्ते में लॉस कवर हो जाता है, $500 $600 डेली कमाते हैं। एक गुजराती भाई है हमारे, $2000 का लॉस लेकर आते हैं, एक हफ्ते में कवर किया उनका लॉस मेरे एनालिसिस के बेस पे, और बोलते सर मैंने जिंदगी में 2 साल में पहली बार प्रॉफिट किया है, आपके जब से आपसे जुड़ा हूँ मेरा प्रॉफिट लेवल बढ़ गया है। ये लोगों की डिस्कशन है और बहुत खुशी मिलती है लोगों की खुशी देख के, क्योंकि मैं किसी की खुशी का अगर पार्ट बनाऊं तो मुझे बहुत खुशी है, और उसके अगेंस्ट उसकी खुशी को मैं एंजॉय कर रहा हूं तो मेरी लाइफ में उसका 10 टाइम 20 टाइम खुशी आता है। दैट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं बहुत डीपली फॉलो करता हूं और मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत ज्यादा फायदे मिलते हैं। बस लोगों की हेल्प करते चलो, लोग समझाते चलो।
अल्पेश भाई बोलते हैं अल्पना जी बोलते हैं, सॉरी अल्पना जी बोलते हैं समझ नहीं आता था, आज क्या है समझ में आ गया। चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब मैं आगे चीजें इंपॉर्टेंट चीजें दिखाता हूँ कि इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, क्या क्या चीजें हमको करनी पड़ेगी, उस पर लेके चलता हूँ सीधा मैं। मैं काफी सालों से फॉरेक्स ट्रेडिंग दे रहा हूँ, मुझे काफी साल हो चुके हैं इसमें, और मेरे जो कंटेंट है आप इसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा ऐसे कंटेंट कहीं है क्या इंडिया में अवेलेबल, क्योंकि मैं जो कंटेंट दिखाता हूँ वो सब इंटरनेशनल लेवल कंटेंट है। हाँ सब मिल जाएगा, अभी आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, रुक जाइए थोड़ा सा। ये मेरे कंटेंट है जो मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाता हूँ, इस तरह के मेरे कंटेंट होते हैं, पूरा फॉरेक्स मार्केट के बारे में, और पूरा ऑनलाइन पढ़ाता हूँ मैं। रात में 8 बजे से मेरी बैच होती है, 8 से बैच स्टार्ट होती है। फॉरेक्स मार्केट क्या है, ब्रोकर कैसे चूज करना है, चार्ट के पैटर्न क्या है, डिफरेंट टाइप के, बेसिक से एडवांस टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, फंडामेंटल क्या होती है, डिटेल में कैसे इसको चेक करना है, प्लेटफॉर्म कैसे यूज करना है, लाइव ट्रेडिंग एनालिसिस, ट्रेड एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या, ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है। ये मेरे कुछ सुपर एडवांस कंटेंट है, प्राइस मूवमेंट, मार्केट का स्ट्रक्चर, कैंडल के अंदर क्या है, वॉल्यूम क्या होता है, कॉन्सेप्ट वॉलिटिलिटी क्या होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कितने तरह के होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो अभी चल रहा हुआ है वो क्या है, जो हमने सालों पहले कर लिया है। तो ये सब मेरे कंटेंट होते हैं, स्पेशली कंटेंट जो मैं लोगों को मेरे बैचेस में, अलग अलग बैचेस के अंदर पढ़ाता हूँ। तो इस पे आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके चेक कर सकते हैं, इंडिया में कोई इस तरह की कंटेंट प्रोवाइड करता है क्या। जनरली आपको 2-4 चीजें बताएंगे और सीधा आपका अकाउंट खोलेंगे, आईपी बना के, और सीधा आप खोलेंगे, ट्रेडिंग कर लीजिए बस। अब आप मेरे साथ इसमें कैसे जुड़ सकते हैं, क्या लोगों के क्वेश्चन आते हैं, क्या मेरा बैकग्राउंड फाइनेंस का नहीं तो मैं कर सकता हूँ, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मेरे क्वालिफिकेशन ज्यादा नहीं है तो क्या मैं कर सकता हूँ। तो इसमें बताओ, इसमें कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, आपका बैकग्राउंड फाइनेंस का है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसमें आराम से ट्रेडिंग सीख के इसमें काम कर सकते हैं। और मेरे पास ऐसे ऐसे जो लोग हैं जो हार्डली कम एजुकेटेड है, वो भी इसमें ट्रेडिंग में अपना अच्छा पोर्टफोलियो, अच्छा अपना फ्यूचर बना चुके हैं इसके अंदर में। एक बच्चा है सांगली से, 20-21 साल का बच्चा होगा, बाइक का मैकेनिक है, वो मेरे पास आया। अब यकीन मानिए ऐसे ऐसे चार्ट पोस्ट करता है कि मैं ताज्जुब करता हूँ, उसका डेडिकेशन लेवल है। उसने लैपटॉप खरीदा, जिंदगी में पहली बार लैपटॉप खरीदा, मैं आपको शो करता हूँ, बहुत अच्छी चीज है ये, हमको उसकी खुशी में। आप देखिए उसका सेटअप, आप जान जाए, आपको पूरे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा एंड यू विल गेट मोटिवेटेड। ऐसी स्टोरी से मोटिवेटेड, ट्रू स्टोरी, राइट। ये देखिए एक बार बच्चा है 21-22 साल का होगा ज्यादा, जो भी इसकी एज होगी। ये देखिए ये देखिए, अभी आपको इसका सेटअप दिखाता है। ये देखिए बच्चे ने ना लैपटॉप खरीदा है, देखो इसकी फाइनेंशियल भी आप देख सकते हैं, फाइनेंशियली इसने बड़ी जद्दोजहद करके इसने सेकंड हैंड लैपटॉप खरीदा और ये इसने सेटअप तैयार किया है। दैट इज द डेडिकेशन। ही इज माई बाइक का मैकेनिक है, बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, ये हार्डली 2-4-8-10 क्लास पढ़ा होगा मुश्किल से, इतना पढ़ लेता है कि सब चीजें। इसका ये देखिए, इसका सेटअप है इसका, मेरे से पूछता रहा, ये उसके चार्ट है, ये चार्ट बनाया उसने। और ये अभी जस्ट मेरे एक हफ्ता पहले इसने बैच कंप्लीट किया है, हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले मेरी इसकी बैच कंप्लीट हुई, 10 सेशन हुए इसके। ये इसके चार्ट है, इसका अंडरस्टैंडिंग लेवल देख के मैं बिल्कुल शॉक हुआ। प्रॉफिट शेयर करता है, ये सब इसके प्रॉफिट, $10 का प्रॉफिट, $2 का प्रॉफिट, ट्रेडर बन रहा है। बुक्स खरीदा है, मेरे को भेजा सर मैंने बुक्स खरीदा है, देखिए अभी। तो इतना खुशी होती है सब चीजें देख के। देखना एक चीज और भेजी इसने, लैपटॉप लेने का सर, ये लैपटॉप ले रहा हूँ, बहुत खुशी होती है ऐसे बच्चों की हेल्प करके, ये लाइफ में कुछ अच्छा कर लेंगे, इनके पास एक फ्यूचर का ऑप्शन मिल गया। ये देखिए बुक्स खरीदा इसने, ये हिंदी में बुक्स, ये दैट इज द डेडिकेशन। ये टाइम अगर हम देंगे तो अपनी लाइफ, बोलते हैं लोग इसे फ्यूचर है कि हम ट्रेडर बन सकते हैं, दैट इज द एग्जांपल, इट इज अ लाइव एग्जांपल। इसको हार्डली, मैं बता रहा हूँ आपको, इसको हार्डली 1 महीना हुआ इस इंडस्ट्री में आने को। ऑनलाइन बुक भी खरीद लिया, पढ़ने का शौकीन, उसने कभी जिंदगी में पढ़ा नहीं होगा, हिंदी वाली बुक खरीदा है और पढ़ रहा है, एंजॉय कर रहा हूँ, मेरे साथ शेयर करता रहता है ये सब चीजें। उसको व्हाट्सएप पे बराबर चैट करना भी नहीं आता, डॉट 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 लगा के लिखता है। और इतनी खुशी होती है सब चीजें देख के कि ऐसे बच्चे अगर को अपन ने कुछ फ्यूचर दी, अपनी कुछ वैल्यू दे दिया तो लाइफ में सब कुछ कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। जब ये बच्चा कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। तो कोई भी इसके अंदर जाके अपना फ्यूचर बना सकता है सीखने के बाद।
अब किस तरह से आप मेरे साथ सीख सकते हैं, किस तरह से बढ़ सकते हैं, क्या क्या चीज है जो मैं ऑफर कर रहा हूँ। मेरे पास है 4 टाइप 5 टाइप की मेंबरशिप है, लेकिन इनिशियली मैं 3 मेंबरशिप ऑफर करता हूँ, बाकी मेंबरशिप जो है इसके ऊपर की है। तो पहली मेंबरशिप मेरी होती है सिल्वर मेंबरशिप, जिसमें बेसिक एजुकेशन होता है। दूसरी मेंबरशिप होती है गोल्ड मेंबरशिप, जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक होता है। तीसरी होती है मेरी डायमंड मेंबरशिप, जिसमें बेसिक, एडवांस एंड सुपर एडवांस लेवल का होता है। अब इसमें क्या क्या चीजें मैं देता हूँ और इसकी वैल्यू मार्केट में क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह का एजुकेशन अगर लेने जाएंगे तो ये सिल्वर मेंबरशिप है, इसमें मैं 10 लाइव सेशन देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि सर सिग्नल दोगे क्या, मैं उनको बोलता हूं अगर मैंने आपको सिग्नल बनाना सिखा दिया तो। मैं कोई सिग्नल नहीं देता हूं, मैं सिर्फ चार्ट शो करता हूं, मेरे स्टूडेंट चार्ट को देख के ही ट्रेड कर लेते हैं। तो मैं लोगों को एजुकेट कर रहा हूं। सिग्नल के लिए मैं बोलता हूं टेलीग्राम पे जाइए, आपको वहां पर बहुत सारे सिग्नल के साइट है। मैं सिग्नल नहीं देता, मैं सिग्नल बनाना सिखाता हूं। इंडिया में पहला बंदा मैं हूं जो सिग्नल के बारे में बात नहीं करता, सिग्नल बनाने के बारे में बात करता हूं। आप कितने दिन किस पर डिपेंड रहेंगे? मैं अगर सिग्नल दे रहा हूं, आप मेरी जब तक अपनी मेंबर जब तक मेरे पे, फिर आप एक अपंग हो जाएंगे, आपकी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी और मैं सालों साल आपसे चार्ज करता रहूंगा और आप उसके अगेंस्ट पैसे भी देते रहेंगे। और सिग्नल अच्छे हैं बुरे हैं, और रिजल्ट आप लोग कर रहे हैं। जो लोग पुराने एक्सपीरियंस है टेलीग्राम पे जाके उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा किस लेवल के सिग्नल होते हैं। तो मैं सिग्नल बनाना यहाँ पर सिखाता हूँ और 15 दिन लगते हैं मुझे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता मुझे। 15 दिन में आप अच्छे ट्रेडिंग स्टार्ट कराए तो 5 सेशन चैलेंज के साथ बोलता हूँ, मेरे 5 सेशन कंप्लीट करने के बाद आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हो और मेरे बेसिक से मेंबरशिप के बाद आप एक ट्रेडर बन जाते हो। फिर एडवांस सीखते हो, एडवांस बनते हो, फिर सुपर एडवांस में जाते हो। बेसिक तो एडवांस लेवल का रहता है। रिकॉर्डिंग जो भी सेशन आप मेरे साथ लाइव करोगे उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है। मेरा खुद का वेबसाइट है, पोर्टल है मेरा, आपको आईडी पासवर्ड देता हूं और आप उसको रिकॉर्डिंग को देख सकते हो। 1 साल की वैलिडिटी होती है, उसकी सपोर्ट होता है पूरा। तो दैट इज व्हाट इसके पैकेज की वैल्यू। इस पैकेज की वैल्यू अगर मार्केट में सब चीजें आप निचोड़ेंगे और ये पता करेंगे तो उसका 50,000 का वैल्यू होता है, लेकिन मैं 50,000 चार्ज नहीं करता हूँ। ये पहला पैकेज होगा मेरा। दूसरा मेरे गोल्ड मेंबरशिप होगी, उसमें 20 लाइव सेशन देता हूं मैं, उसमें भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है। उसमें भी मैं एडवांस लेवल की चीजें सिखाता हूं, बेसिक से एडवांस। आप कोई भी कोर्स मेरा ज्वाइन करेंगे, पढ़ाऊंगा आपको मैं बेसिक से एडवांस लेवल की। इसकी मार्केट जो वैल्यू है वो 75,000 रुपीज की है, लेकिन मैं 75,000 नहीं लेता हूँ। ये डायमंड का है, डायमंड में 25 लाइव सेशन देता हूं मैं और ये प्रोफेशनल लेवल का है, प्रोफेशनल ट्रेनर का। और इसमें 1 साल का सपोर्ट होता है, इसकी भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है और हैंड होल्डिंग सपोर्ट। इसे 1-to-1 सपोर्ट देता हूं मैं। इसका जो वैल्यू है 1,25,000 रुपए का है। तो ऐसे 3 मेंबरशिप मेरे पास है और जनरली मैं इतना चार्ज नहीं करता हूँ, सभी को मालूम है, जो पुराने लोग हैं इतना चार्ज नहीं करता हूँ। तो मैं आप लोग के लिए एक ऑफर बनाया मैंने आप लोग के लिए। तो जो लोग वेबिनार में आते हैं, वेबिनार का प्राइस मेरा ये होता है। सिल्वर मेंबरशिप के लिए मैं 5,000 चार्ज करता हूँ। गोल्ड मेंबरशिप के लिए मैं 10,000 ये वेबिनार का प्राइस होता है मेरा, और बाकी जो मेरा रेगुलर जो प्राइस होता है वो ज्यादा होता है। रेगुलर प्राइस मेरा ये होता है, वेबिनार का प्राइस मेरा ये होता है। सिल्वर मेंबरशिप के लिए आपको 5,000 देने, गोल्ड मेंबरशिप के लिए आपको 10,000 रुपीज और डायमंड मेंबरशिप के लिए आपको 25,000 रुपीज। बाकी के जो कोर्स है ट्रेनर वगैरह के लिए कोर्स है, जो ट्रेनर के लिए अगर कोई इंक्वायरी किसी की है तो मुझसे 1-to-1 कर सकते हैं। उसके लिए अलग पूरा प्रोग्राम है। ट्रेनर में बहुत सारे कंटेंट उसके अंदर है। ट्रेनर के अंदर ट्रेनर कैसे बनना है, उसके अंदर आपको मार्केटिंग कैसे करनी है, उसमें टेम्पलेट कैसे बनाने हैं, वेबिनार कैसे लेना है, कैनवा कैसे यूज करना है ना, और लैंडिंग पेज कैसे बनाना है, उसके अंदर में व्हाट्सएप मार्केटिंग कैसी होती है, ऑटोमेशन क्या होता है, बहुत सारी बिजनेस ऑटोमेशन क्या होता है, क्योंकि मैंने बिजनेस ऑटोमेशन सीखा हुआ है। तो बिजनेस ऑटोमेशन वगैरह क्या होता है, कंप्लीट पैकेज वाला प्रोग्राम है ट्रेनर का। तो जिनको भी उसके बारे में जानना है मुझे 1-to-1 बात कर ले, उसके बारे में बता दूंगा। तो कंप्लीट 3 to 4 मंथ लगता है उसको कंप्लीट होने में, और आप एक अच्छे प्रोफेशनल ट्रेनर बन जाते हो। वेबिनार का जैसे मैं वेबिनार ले रहा हूँ वैसे आप भी वेबिनार ले सकते हो। तो ये मेरा फाइनल प्राइस होता है आज का वेबिनार का प्राइस। और बैचेस जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, तो आप मेरे साथ कल से बैच में जुड़ सकते हैं। और पेमेंट प्रोसेस जो है आपका, मेरा फोन पे नंबर है, मेरा पर्सनल नंबर भी आप लोगों से मैं शेयर कर लेता हूँ। ये मेरा पर्सनल नंबर है, जिससे आपको मैसेज आया था, ये नंबर मैं यूज करता हूँ, इस पर मैं हमेशा अवेलेबल होता हूँ। आप इसको नोट डाउन करके इससे में से वेबिनार के बाद मुझसे बात कर सकते हैं। यही मेरा फोन पे का नंबर भी मेरा यही वाला है। ये नाम से आएगा, मेरा मोहम्मद शाहिद के नाम से आता है। तो जो लोग भी पे करना चाहें अभी बुक कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं, और स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेज दीजिएगा, आपका कंफर्म हो जाएगा। तो ये अब कुछ जो भी क्वेश्चन है आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। और क्वेश्चन के बीच में ये वेबिनार का प्राइस है अभी के लिए अप्लीकेबल है।
तो जो लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहें आप यहाँ पर अपना पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाकी के जो भी क्वेश्चन है आप मुझे वेबिनार के बाद मुझसे बात कर सकते हैं आप लोग। अब आपके क्वेश्चन आंसर बता दीजिए, मैं आपके क्वेश्चन आंसर लेता हूँ। आपका नेटवर्क इशू था तो अभी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इसमें। अपने क्वेश्चन लिख दीजिए, मैं अब तक अपने क्वेश्चन ले लेता हूँ। और जिनको भी इसमें इंडस्ट्री में करियर बनाना है, ट्रेडिंग करनी है, सीखनी है, जो भी तरह की है, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मैं आपको प्रोफेशनल लेवल तक ले जा सकता हूँ। हाँ, वेबिनार तो इतना ही था। और कुछ जानना है आपके क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन का आंसर मैं दे दूंगा। आशीष प्रजापति जी, कुछ आपको जानना है तो आप पूछ सकते हैं। सर कौन सा ब्रोकर यूज करते हैं? मैं पर्सनली बताता हूँ, मैं ब्रोकर को प्रमोट नहीं करता, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो अगर आपको सिर्फ ब्रोकर ही चाहिए तो आप मुझे एसएमएस कर दीजिएगा, उसमें मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ब्रोकर के लिए जो मैं यूज करता हूँ मैं आपको फॉलो करूंगा। सिल्वर में, सिल्वर लेवल में 10 सेशन आएंगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिल्वर में आपको पूरे 10 सेशन देंगे, गोल्ड में आपके 20 सेशन देंगे और डायमंड में आपके 30 सेशन देंगे। तो डोंट बी कंफ्यूज। देखिए टेक्निकल एनालिसिस ऐसा है, ये शिल्पी जी पूछ रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस हर मार्केट में काम करता है। मेरा जो टी है एडवांस लेवल का टी है और हर मार्केट में काम करता है। टेक्निकल सब जगह सेम होता है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो, हर मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस सेम होता है। सबके फंडामेंटल अलग अलग होते हैं, हर मार्केट का फंडामेंटल अलग अलग होता है। कैंडलस्टिक जरूरी, कैंडलस्टिक पढ़ना जरूरी ना, कैंडलस्टिक भी सीखेंगे आप, कैंडलस्टिक क्या होता है, हर एक चीज पढ़ना पड़ेगा आपको। कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, सब चीज देखना पड़ेगा ना। कैंडल के बेस पे तो आप बना पाओगे ना, कैंडल कहाँ काम कर रही है, बिना कैंडल के कैसे आप सिग्नल बनाओगे? तो कैंडलस्टिक आपको पढ़ना पड़ेगा, दैट इज द पार्ट ऑफ द एजुकेशन। कैंडलस्टिक इज द पार्ट ऑफ द एजुकेशन। आप उस नंबर पे क्लास लेना, आप मेरा पेमेंट कर दीजिए और स्क्रीनशॉट भेज दीजिए और आप ऐड हो जाएंगे, फिर आपके वीआईपी ग्रुप में भी आपको ऐड कर लेंगे। मैं तो कब से वेट कर रहा था कुछ ब्रोकर हाउ टू ट्रेड। ब्रोकर मतलब क्या है? क्या मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया आशीष प्रजापति जी, किस चीज का वेट कर रहे हैं आप और क्या चाहिए बताइए ना आपको। ब्रोकर, मैं ब्रोकर के लिए मैं बताऊं कि ब्रोकर मैं प्रमोट नहीं करता हूं, कोई ब्रोकर को मैं प्रमोट नहीं करता हूं, मेरा पर्सनल ब्रोकर है। आप मुझे एसएमएस कर दीजिए, आपको ब्रोकर दे दूंगा। और क्या चाहिए आप लिख दीजिए, आप किस चीज के लिए आए थे, क्या चीज वेट कर रहे हैं, क्या चीज आपको नहीं मिला बता दीजिए। मैंने अपना फोन पे नंबर दिया हुआ है, वो जिनका 1 2 3 4 5 6 नंबर है। आपका नाम लिख दीजिए पहले, तो आपका नाम नहीं मालूम पड़ रहा मुझे। इसके नाम से कितने पर होगा, कितना पर डे होगा फॉरेक्स में? आपका नाम लिख दीजिए, थोड़ा मुझे समझ में आएगा आप कौन बात कर रहे हैं, कितना पर डे होगा। मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आपका जो पोर्टफोलियो का साइज है उसका आपको सिर्फ 5 to 10% का डेली टारगेट रखना चाहिए। उसके ऊपर अगर आप रखेंगे तो दैट इज द गैम्बलिंग। जैसे मैंने दिखाया, मेरे पास एक है राजस्थान से, उनका डेली का $100 का पोर्टफोलियो है और $10 का उनका टारगेट होता है। तो अपने टारगेट के हिसाब से हमेशा 5 to 10% इज अ गुड अमाउंट डेली ट्रेडिंग में। 5 to 10% इज अ वेरी हैंडसम अमाउंट। बैंक हमको साल भर में 6% देता है, 7% देता है। अगर डेली एक ट्रेड में हमारा बन रहा है, दैट इज अ वेरी हैंडसम अमाउंट। सर हेजिंग कराना है सही रहता है, नहीं हेजिंग के चक्कर में मत, बिल्कुल मत पड़ो, स्टॉप लॉस लगा के काम करो, हेजिंग की नौबत नहीं आएगी। दुर्गेश जी, हेजिंग में मत जाइए आप सिर्फ स्टॉप लगा के काम करिए, तो आपको हेजिंग की जरूरत। सुलेमान साहब आप फॉर्मेलिटी पूरी कर लीजिए और आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा यहाँ से। हाँ मेरा, नहीं मैं स्पेशली मेरा दूसरा डिपार्टमेंट है, मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखा सकता हूँ और मैं आपको फंडामेंटल के लिए आपको फिर वो ज्वाइन करना पड़ेगा। हाँ, ले लीजिए हक साहब, आप बिल्कुल इस पर पेमेंट कर दीजिए। मैंने पेमेंट दिया अपना, फोन पे नंबर दिया, मैं आपको एक बार और भेज देता हूँ मेरा फोन पे नंबर। और कोई क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहता है तो उसको मैं पेमेंट गेटवे भी मेरा दे दूंगा। ये मेरा फोन पे की डिटेल है, तो सबको आपको आगे होगी। ये एवरीवन कर देता हूँ मैं, सबको आ जाएगी अभी। ये भेज दिया मैंने।
चेक के माध्यम से नहीं, चेक कैसे डिपॉजिट लेगा? चेक ब्रोकर डिपॉजिट नहीं लेता है, वहाँ आपको IMPS करना पड़ेगा ना, NEFT के थ्रू करना पड़ेगा आपको, या IMPS के थ्रू। गोल्ड ट्रेड भी कर सकते हैं आप, और करेंसी में दोनों भी अच्छा है ना, आपको सीखना, सभी सिखाऊंगा ना आपको, स्पेशली गोल्ड ट्रेडिंग के अंदर ना जाइए, सभी चीज सीखेंगे आप। अच्छा ठीक है आशीष प्रजापति जी, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। आप मुझे हाई लिख दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए, एंड आपको मैं भेज देता हूँ आपको, ठीक है? मुझसे बात कर लीजिएगा। ये सेशन में, एक सेशन के अंदर आप पूरा टेक्निकल थोड़ी समझेंगे ना, टेक्निकल समझने के लिए काफी सारे सेशन में देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। एक वेबिनार में आने के बाद हम वेबिनार के, आपको एक फॉरेक्स के बारे में एक आइडिया हो गया, फॉरेक्स इंडस्ट्री कैसे काम करता है, जो नए लोग स्पेशली। और आशीष जी आप पुराने, तो आप डेफिनेटली आप यू नो एवरीथिंग, व्हाट इज टेक्निकल, व्हाट इज फंडामेंटल, राइट? तो डेट इज फंडामेंटल टेक्निकल, उसके भी ऊपर एडवांस है। टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, आप कर रहे हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और सीख जाइए, तो आपको और अच्छे से काम कर पाएंगे। ऑर्डर ब्लॉक सीख लीजिए आप, अगर आपको आता, मुझे नहीं मालूम आपको आता है नहीं आता है, बट ये अच्छा लंबे स्विंग ट्रेड के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप मुझे SMS कर दीजिए, एंड यू विल गेट टू नो व्हाट इज ब्रोकर आफ्टर दिस सेशन। डोंट वरी, आपको, आप जिस मकसद से आप आए हैं, आपको फायदा मिल जाएगा। थैंक यू, चलिए नाइस सेशन, APC मोड नाइस सेशन, थैंक यू सो मच। और बताइए फटाफट, क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग के, जो भी क्वेश्चन हो मैं ले लेता हूँ फटाफट। कैंडल समझा देंगे नदीम साहब, बिल्कुल समझा देंगे, इतनी अच्छी तरह समझा देंगे आपको, लाइव में दोबारा कैंडल देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो देखिए शिल्पी जी, जो भी आपको गवर्नमेंट अलाउ किया, आप उसमें सेबी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहां जाके उसको देख सकते हैं। जो जितना आपको आइडिया है गवर्नमेंट की साइट पे, उतना ही मैं, क्योंकि मैं भी अपना नॉलेज वहीं से गेन करता हूँ ना। तो जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। बिल्कुल, आप अगर डिपॉजिट विड्रॉल ले रहे हैं तो डेफिनेटली आप जो स्लैब में आता है आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स। अगर आप ले रहे हैं तो डिपॉजिट विड्रॉल में बड़ा फंड, डेफिनेटली आप जो भी ले रहे हैं, तो अभी क्या होता है कि इंडियन अकाउंट में डिपॉजिट, INR में डिपॉजिट होता है, INR में विड्रॉल होता है, तो आप डेफिनेटली आप जो है आपको शो करना पड़ेगा जो भी स्लैब में आते हैं। हाँ सुलेमान साहब, सीख जाएंगे आप, कोई टेंशन नहीं है, छोटे बच्चे की तरह सीख जाएंगे आप। मैं बताया आपको, एग्जांपल दिया ना मैंने बच्चे की, सांगली वाले बच्चे की, वो बंदा मतलब इतना कम पढ़ा लिखा, उसके बाद में सीख सकता है, तो आप भी सीख सकते हो। एक बार फीस बता दूं फिर से, ठीक है ठीक है, हर्षवर्धन जी बता रहा हूँ आपको फीस। हुसैन साहब, मेरे ब्रोकर का नाम मैंने पहले बोल चुका हूं आपको, शायद आप सुन नहीं पाए होंगे कि मैं प्रमोट नहीं करता हूं, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिए, मैं बता दूंगा वहां पर। ओके, आज शायद सुन नहीं पाए होंगे आप, तो मैं एक बार आपके लिए बोल देता हूँ कि मैं पब्लिकली नहीं बताता हूँ। और मैं आपको लोग को जो भी आप मुझे SMS कर दीजिए, मैं आपको सिर्फ ब्रोकर चाहिए, मेरा रिसर्च किया हुआ, मैं आपको वो भी आपकी हेल्प कर दूंगा, ये डोंट वरी, ठीक है? फीस जो पूछ रहे हैं, एक बार फीस में फिर से दिखाता हूँ आपको, फीस वाला कॉलम। ये आज का फीस है और अभी के लिए एप्लीकेबल है, बाद में फीस बढ़ जाएगा, ये बाद में फीस नहीं रहेगा। ये आज का फीस है सिल्वर का, गोल्ड का एंड डायमंड का, ये आज के लिए एप्लीकेबल है। कल अगर आएंगे तो ये फीस बढ़ा हुआ मिलेगा, ये फीस आपको इस प्राइस में नहीं मिलेगा आपको, ये सिर्फ वेबिनार का प्राइस होता है। विनोद साहब, शायद आप सुन नहीं पा रहे अच्छे से, मैं बार बार 2 बार रिपीट कर चुका हूँ सब लोगों को कि ब्रोकर जो है मैं पब्लिकली प्रमोट नहीं करता, मेरा IB वाला काम नहीं है, मेरा एजुकेशन वाला काम है। और आप मुझे SMS कर दीजिए, अगर सिर्फ आपको ब्रोकर चाहिए तो उसमें भी आपकी हेल्प करूंगा, जो ब्रोकर मैं यूज करता हूँ मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, ठीक है? तो ये आज का फीस रहेगा जिन्होंने पूछा है, हर्षवर्धन साहब, सिल्वर का और गोल्ड का एंड डायमंड का, और ये आज के लिए एप्लीकेबल है। कल अगर आएंगे तो ये फीस कल का चेंज रहेगा, इसलिए वेबिनार ऑफर होता है। ये पे कर दिया, अच्छी बात है, आपको डिटेल थोड़ी देर में सब आ जाएगी। ऐनाल हक साहब ने पे कर दिया, थैंक यू सो मच, वेलकम ऑन बोर्ड। आपको सब डिटेल आ जाएगी, आपको अभी प्राइवेट ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे, आपको VIP ग्रुप में ऐड हो जाएंगे आप थोड़ी देर में।
आपका नाम लिखिए, जो फॉरेक्स के नाम से आ रहा है आपका नाम लिखिए पहले, जो आपका फॉरेक्स के नाम से आ रहा है, पर डे का इनकम कितना होगा बताइए। बता रहे हैं, कितना बता रहे हैं आप? अपना नाम तो लिखिए, मैं जान तो लूं आप कौन बात कर रहे हैं। अपनी आइडेंटिटी बताइए पहले, फिर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। फिर इसके पहले भी आपको बोला है। हाँ हर्षवर्धन जी, वो पेमेंट ऑप्शन दिया है मैंने, उस पेमेंट पे जाके पेमेंट कर दीजिए। ओके कोई बात नहीं, आप फ्री नहीं तो कोई बात नहीं, टाइम तो देना पड़ेगा, हर चीज को पाने के लिए टाइम देना पड़ेगा। Redmi 9 आशीष रंजन, वीडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको, हर सेशन का वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगा। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपको हर सेशन का वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगा, जितने भी सेशन आप करते हो सबका वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा। आईफोन कपिल प्रजापति है, नहीं जो फॉरेक्स के नाम से था वो उनकी बात कर रहा हूँ, जो फॉरेक्स के नाम से आ रहा था ना जिनका, कपिल प्रजापति, हर्षवर्धन सिंह जी। तो रिकॉर्डिंग सब सेशन का पूरा रिकॉर्डिंग मिलेगा आप लोग को, और 1 साल तक आपके पास रहेगा रिकॉर्डिंग। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए आप पेमेंट का, और अपना ईमेल आईडी भेज दीजिए, बाकी डिटेल आपको सब आ जाएगी। थोड़ी देर में आप वीआईपी ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे। ये देखिए फिर से भेज रहा हूँ नंबर आप लोगों को मैं, फोन पे का नंबर मेरा, जो पूछ रहे हैं लोग। यही मेरा नंबर भी यही है, आप इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ये नाम से आएगा फोन पे। प्लीज हेल्प मी, मैं ट्रेडिंग सीखना चाहता हूँ। हाँ Redmi Note 8 Pro आप जो लिख रहे हैं, आपका नाम लिख दीजिए पहले आपका, तो Redmi 8 Pro के नाम से आपका आ रहा है, तो बिल्कुल आप आशीष रंजन जी, ठीक है आशीष रंजन जी, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते। अंसार झारखंड, हाँ जी अंसार जी फॉरेक्स अंसार जी आप, मैं बताता हूँ इसके अंदर, अगर आप कितने डॉलर से स्टार्ट करने वाले सोच रहे हैं प्लानिंग, एग्जांपल के तौर पे मान लेता हूँ कि आप सिर्फ $500 से स्टार्ट करेंगे, एग्जांपल है ये ना। $500 का जो अमाउंट होता है, करीब करीब पकड़ लीजिए आप 45,000 रुपए का अमाउंट आपका लगेगा इन्वेस्टमेंट, राइट। इस $500 से आपका टारगेट डेली का होना चाहिए 5%, इससे ज्यादा टारगेट नहीं होना चाहिए। वो बात अलग है कि हमारा कभी कभी 20%, 25% भी आ जाता है, 50% भी आ जाता है, वो एक्सेप्शनल केस है, ऑल हमारे अच्छे निकल जाते हैं। तो आपको 5% का डेली टारगेट बनाना चाहिए। 50 का 5% कितना हो गया? ऑलमोस्ट $25। $25 मतलब ऑलमोस्ट ये 2000 के ऊपर 22-23 रुपए हो गया, अमाउंट हो गया। 2000 रुपए से गुड अमाउंट। महीने के आप 20-22 सेशन होते हैं, 20 सेशन में अगर आपने अटेंड किए तो आप 40,000 महीने कमा सकते हैं। आप कितना इन्वेस्टमेंट किया आपने? 50,000। ये स्ट्रेटेजी और ये रिस्क मैनेजमेंट और ये मनी मैनेजमेंट के साथ अगर काम करेंगे, इस लाइफ में सक्सेस जाएंगे। और आप अगर सोचेंगे कि मैं 50,000 लेके आ रहा हूँ या 1 लाख लेके आ रहा हूँ, मैं रोज 10,000, 20,000, 50,000 कमाऊंगा, तो यू विल लॉस योर ऑल पोर्टफोलियो। तो आप जितना कंजर्वेटिव सोच सकते हो उतना कंजर्वेटिव सोचने का बताइए, सीखना पड़ेगा, बट आपको यू टू लर्न फर्स्ट, तो आपको सीखना पड़ेगा। राजन सिंह साहब आपको सीखना पड़ेगा, देन कर सकते हैं आप लोग। तो अंसार साहब आप सीख सकते हैं बिल्कुल, और सीख के काम कर सकते हैं। और ये आपके क्वेश्चन का आंसर रहा कि आप जो भी अमाउंट लगाएंगे उसका 5% का आपका टारगेट होना चाहिए। मेरे टीम के अंदर लोग 10%, 20% तक लोग कमाते हैं, लेकिन मेरा कंजर्वेटिव हमेशा साइड रहता है कि आप 10% तक ही कमाएंगे। ऑफकोर्स ट्रेडिंग तो आपको करना पड़ेगा, मैं सिखाऊंगा ट्रेडिंग करना, मैं थोड़ी ट्रेडिंग करूंगा, ट्रेडिंग तो आप ही करेंगे ना। ट्रेडिंग कैसे करते हैं वो सब सिखाने वाला हूं आपको मैं। और ये चीज का आपका आंसर है कि आप ट्रेडिंग के लिए कभी किसी को मत बोलिएगा। आपको बहुत सारे फोन आएंगे आपके पास कि हम आपके बिहाफ में ट्रेडिंग करेंगे, आप फंड डिपॉजिट कर दीजिए, चक्कर मत पड़िएगा। आपको सीख के खुद ही करना है। आप अपनी स्किल को अपडेट करिए, जो भी करना है आपको खुद ही करना है, और सब कुछ सीख सकते हैं। कोई भी चीज, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। आप बिल्कुल हर एक चीज सीख सकते हैं, तो आपको सीखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सीखना पड़ेगा। आपको, आप सीख के काम कर सकते हैं इसके अंदर। क्लास लेने के लिए आपको क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा मेरे को। आपका जो मैंने ऑप्शन दे दिया, आपको जो भी मेंबरशिप बाय करनी है आप वो मेंबरशिप ले लीजिए, एंड आप पे आउट कर दीजिए, उसके बाद में ज्वाइन हो जाएंगे आप। कल से बैच चालू हो जाएगा आपका। इट्स वेरी सिंपल। 1 2 3 4 5 6 आपका नाम लिख दीजिए एक बार।
चलिए कुछ आपको एनालिसिस दिखाते हैं, आपको थोड़ा सा लाइव, बाकी चीजें हैं आपको कुछ लाइव एनालिसिस करके दिखाते हैं। एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, जो लोग शायद वेट कर रहे होंगे, तो हम सीधा ये गोल्ड के चार्ट में जाते हैं और ये गोल्ड का चार्ट है। ये गोल्ड का चार्ट है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। उस दिन मार्केट में जो अच्छा परफॉर्म हुआ था, क्लास का टाइमिंग रात में 8 बजे से रहेगा। सीविंग हाई से सीविंग लो, एंड ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर आया हुआ है और इस मार्केट में ऑलरेडी जो मार्केट के जो ट्रेंड चल रहा है गोल्ड का जो ट्रेंड चल रहा है, दैट इज द बेरिश ट्रेंड चल रहा है। इसके अंदर जो है पूरे बेरिश मोमेंट हो रहे हैं मार्केट का। सबसे पहले आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है लॉन्ग टाइम फ्रेम में जाके, और ये लॉन्ग टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये डे वाला चार्ट है। डे वाले चार्ट में देखिए ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड बना हुआ है और मार्केट जो है धीरे धीरे करके डाउन पोजीशन में जा रहा है, और डाउन पोजीशन में जा रहा है तो कहां तक जा रहा है वो हमको मालूम होना जरूरी है। कहां पर इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कहां पर इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, उस अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पर गया उस दिन मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिवनेस आया। अब देखना है जब मार्केट खुलता है तो मार्केट का मोमेंटम क्या रहेगा। अगर ये सपोर्ट काम करता है, ये अगर सपोर्ट डे का काम करता है तो मार्केट का मोमेंटम पॉजिटिव आएगा और मार्केट जो है आराम से मार्केट जो है 1965 की तरफ बढ़ सकता है। दैट इज द पॉकेट। ये डे के हिसाब से जो स्विंग ट्रेड के बारे में सोच लें उनके हिसाब से बता रहा हूँ मैं, डे वाला। इंटर डे के हिसाब से कुछ चेंजेस आएंगे तो ये मार्केट यहाँ तक बढ़ सकता है। दैट इज द प्राइस एरिया। अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट टाइम फ्रेम बता देता हूँ। शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी अच्छा मोमेंटम है इसका, और इसने क्या किया है, इसने ये जो एरिया है चोक बनाया हुआ है, इस एरिया को स्ट्रक्चर को तोड़ा है। मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ से चेंज हुआ है तो हम इसको अप डायरेक्शन में मान सकते हैं, और अप डायरेक्शन में मान सकते हैं तो हमारा अगला जो टारगेट हो सकता है दैट इज दिस एरिया इज नेक्स्ट टारगेट। ये एरिया हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा, दैट इज 1951 का ये टारगेट हो सकता है हमारा। एंड फिर इस एरिया के अंदर थोड़ा सा अक्यूमुलेट हुआ था तो इस एरिया से भी रिजेक्शन होगा, और ये एरिया अगर क्रॉस कर लेता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ तक जा सकता है। जो एरिया था करीब 57 के करीब का एरिया है, इस एरिया में तो पहले रिजेक्शन यहाँ मिल सकता है। तो यहाँ से अगर हम लोग लॉन्ग का ट्रेड अगर बनाते हैं तो अपने यहाँ तक बनाएंगे। इसके बाद में ये एरिया में देखेंगे इस एरिया में कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये एरिया ब्रेकआउट होता है देन विल गो फॉर द दिस एरिया। ये एरिया में जा सकते हैं, अदरवाइज इस एरिया से हम लोग शॉर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से रिजेक्शन हुआ है ना, तो यहाँ से शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप गोल्ड की एनालिसिस एंजॉय कर सकते हो आप। 8 बजे से क्लास रहेगा, 8 to 9:30 रहता है, फिर 9:30 to 11 रहता है, तो 1.5 आवर क्लास रहता है। 1 घंटे का क्लास होता है। तो ये स्ट्रक्चर है, और वो हो सकता है कि मंडे के दिन मार्केट मोमेंटम पॉजिटिव आए। गोल्ड ऑलरेडी काफी दिन से डाउन था और स्ट्रक्चर ऊपर से डाउन में आया, तो हो सकता है इस एरिया अगर क्रॉस हो जाए और ये एरिया क्रॉस हो जाए तो गोल्ड का जो मोमेंटम है वो अप डायरेक्शन की तरफ चेंज हो सकता है, तो गोल्ड अप डायरेक्शन में जा सकता है। बाकी फिर मैं मंडे के दिन कल मॉर्निंग में इसके चार्ट वगैरह शो करूंगा मार्केट ओपन होने के बाद। जैसे मार्केट रात में ओपन हो जाएगा और कल मार्केट में मॉर्निंग में कितना वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम के हिसाब से लिक्विडिटी कितनी है, उसके अकॉर्डिंगली मार्केट मूवमेंट करेगा। तो ये आपका गोल्ड का हो गया। एंड अभी दिखाता हूँ आपको यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में ऑलरेडी एनालिसिस करके रखा हुआ था। ये एरिया था, मैंने बताया हुआ था मेरी टीम को, वहां से रिजेक्शन था। तो यूरो यूएसडी जो है थोड़ा सा डाउन की तरफ मूवमेंट है इसका, तो ऑलरेडी चार्ट है। तो इस तरह से यहाँ से अगर है मार्केट ओपन होता है, मार्केट में कोई न्यूज़ नहीं है, वैसे ही मंडे मार्केट बंद है, तो हो सकता है ये साइडवेज मार्केट रहे और उसके बाद में डाउनफॉल है तो व्हाइट लाइन वगैरह जो बनाई हुई है यहाँ से लॉन्ग का ट्रेड बन सकता है येलो लाइन तक, दैट इज द गोल्डन पॉकेट एरिया। तो यूरो यूएसडी में आप ऐसा कर सकते हैं। तो मंडे के दिन जनरली मार्केट जो है वो बैंक हॉलीडे है, तो मार्केट में वॉल्यूम बहुत कम रहने वाला है, तो शायद हमको सपोर्ट नहीं मिलेगा वहां पर। इस तरह से एनालिसिस की जाती है। और ये बहुत शॉर्ट में, आप भी जानते हैं इतने शॉर्ट में बहुत अच्छी चीजें आपको नहीं सिखा सकता, आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा। ये भी एक इंडस्ट्री है जिसमें हम सीख के बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, तो हमको सीखना पड़ेगा। हर चीज में करियर है, जैसे इंजीनियरिंग में करियर है, मेडिकल फील्ड में करियर है, एमबीए करने में करियर, इसमें भी करियर बनाना तो टाइम देना पड़ेगा, टाइम के साथ पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपनी स्किल को अपडेट करना पड़ेगा।
तो मैं यही चीज सालों से करते आ रहा हूँ और काफी सारे लोगों को ट्रेन भी किया हुआ है, काफी सारे एनालिसिस भी की हुई है। और अगर आप कुछ मेरे और टेस्ट मॉड्यूल अगर देखना चाहते हैं तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। एक दो टेस्ट मॉड्यूल जो अच्छे हैं, जो आपको हो सकता है उससे आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। इसलिए तो बोला था कि जल्दी से अकाउंट एक्टिवेट, आपको समझ में नहीं आई उससे हो सकते हैं। और लोकेश वर्मा जी, मैंने आपको मेरे साइड से अनम्यूट किया हुआ है। जी सर, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार सर। नमस्कार, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। आई एम ऑडिबल सर, मेरी आवाज आ रही है? यस यस, आपकी आवाज आ रही है, बहुत अच्छे से आवाज आ रही है आपको, और आप दिख भी रहे हैं और बहुत हैंडसम लग रहे हैं आप। थैंक यू सर जी। चलिए, अच्छा लगा सर आज बोलने का मौका मिला। बाकी सर मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बताऊं तो ट्रेडिंग तो मैंने पहले भी किया है, बट ट्रेडिंग में उतना प्रॉफिट मैंने नहीं निकाल पाया था आपसे जुड़ने से पहले। और ट्रेडिंग में लॉस भी किया था मैंने, ब्रोकर चुनने में भी थोड़ा सा मुझे मिस्टेक हो रहा था। तो इस बार सही ब्रोकर भी मेरे साथ में मतलब मिला हुआ है आपके माध्यम से। और साथ ही साथ में आपका जो गाइडलाइन है सर और समझाने का तरीका है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक एक चीजों को क्लियर करते जाना बारीकियों से, वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा सर। और इसके साथ साथ में मुझे एक चीज और ये अच्छा लगा सर कि जैसे हम मान लीजिए अपना दिमाग लगाए भी और आपकी बात नहीं भी माने और फंस भी गए तो भी आपने हमारा हेल्प किया सर। एक बार मेरे साथ लाइव ऐसा हुआ था, करीब 700 $750 के आसपास में माइनस चला गया था, उसे आपने रिकवर कराया सर, मुझे बेहद खुशी हुई। और अभी जो है मैं धीरे धीरे पर डे का 1%, 2%, 3% तक प्रॉफिट निकालता हूँ सर अपनी पोर्टफोलियो में, और बहुत अच्छा लगता है सर। चलो, कितना प्रॉफिट हो गया आज तक वैसे जुड़ने के बाद? करीब सर $300 प्लस जो है मैं कर चुका हूँ सर। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। जी सर। और अच्छी बात ये लगती है सर कि सारे लोगों का ये इल्यूजन रहता है, ये भ्रम रहता है कि इसको वन डे कमाने का या ग्लैम्बलिंग की तरह सोच कर के आते हैं कि आज ही पूरा पैसा निकालना है या 20 दिन में पैसा को डबल करना है या 1 महीने 2 महीने में। ये सोच आपने पूरी खत्म कर दी सर। पहले ये सोच मेरे अंदर भी थी, बट जब से आपने ये चीज बताया है कि इसको एक नौकरी की तरह करें तो ये बहुत शानदार लाइन है। और मैं इस लाइन को टैग लाइन मानता हूँ सर कि हर एक व्यक्ति को जो है इसको नौकरी की तरह समझकर छोटा से छोटा पर डे प्रॉफिट निकालने की सोच रख के करना चाहिए। चलिए, और कोई सुझाव आपका इस सेशन में? बाकी तो सर सारी चीजें आपने क्लियर की ही है। और बस सर बात ये है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग इस सेशन को जो रिकॉर्डिंग है उसको रिपीट मोड पे देखें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक बार में समझ नहीं आती है। जी जी, सही बात है, नई इंडस्ट्री है ना, तो 4 साल लगते हैं इंजीनियरिंग करने में जाके नौकरी। 4 साल लगते हैं इंजीनियरिंग करने को, जब जाके MBA करने को 2 साल लगते हैं, MBBS को 5 साल लगते हैं, 2 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं, जब जाके नौकरी मिल पाती है वो भी श्योर नहीं है, राइट? तो ये फॉरेक्स इंडस्ट्री कमाने की बात कर रहे हैं, जैसे आपने ऑलमोस्ट $300 कमा लिया मेरे से जुड़ने के बाद 3 हफ्ते के अंदर, तो परसेंटेज अगर आप निकालेंगे $1000 का पोर्टफोलियो 30% आपने कमा लिया, मतलब कितनी 25,000 रुपए की आप सैलरी कमाने में कितना समय लगता है आप लोग सब लोग जानते हैं। और सही बात है, आप लोग अपने काम को एंजॉय करेंगे के साथ, तो डेफिनेटली बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है और इसको बिल्कुल हमेशा कुछ प्रिंसिपल जो गाइडलाइंस मैंने बताया उसको फॉलो करिएगा और उसको बिल्कुल ब्रेक मत होने दीजिए। आप जिंदगी भर कमाएंगे इससे पैसे, है ना, और इसको हमेशा नौकरी समझिए, ठीक है? थैंक यू सो मच मुकेश। थैंक यू सो मच सर, अगेन सर। मैंने भी काम किया सर, डेली $10। बहुत बड़ी बात होती है $10 डेली का। कितने डॉलर का पोर्टफोलियो आपका? $100 है सर। आप हरे का मुझे दिख रहा है, आपको मैं भाग ले जाता हूँ थोड़ा सा। हेलो, हाँ जी, कितने डॉलर का पोर्टफोलियो आपका?
$100 का है सर ओनली। $100 में आप $10 डेली कमा रहे हैं, मतलब 10% समझते हैं, 10%। बैंक साल में मिलता है 6%। क्या सर पहले तो हाँ, बिल्कुल बढ़िया सर। बढ़िया है। जी सर। क्या आज मान लिए थे गोल्ड में भी? तो ये काफी सारे मेरे टेस्टिमोनियल है, बहुत सारी लिस्ट है, काफी सारे लोगों की लिस्ट है, नेवर एंड है, दिन भर देखते आएंगे तो कम पड़ जाएगा। तो मैं जैसे सेशन एंड होता है, सेशन के एंड में सबका टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड करता हूँ मैं 10वें सेशन में, 20वें सेशन में, और वो हिसाब से हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। तो जो भी आप लोगों का है, और बाकी मेरा व्हाट्सएप पे मैं अवेलेबल हूँ। तो आज का वेबिनार यहीं तक है, और जो भी आपको हेल्प लगे और जो भी आपको चाहिए आप बता सकते हैं। इसमें आपको ज्वाइन करना है, आपको फैसिलिटी चाहिए, जो भी चीज़ आपको अवेलेबल है, मैं हूँ व्हाट्सएप पे अवेलेबल, आप मुझसे पूछ सकते हैं ना। तो आज का वेबिनार यहीं तक ही है, और कोशिश की मैंने कुछ वैल्यू एडिशन देने की आप लोग को, और कुछ वैल्यू ऐड कर पाया होगा। एंड चलो, थैंक यू सो मच। एंड अगर आप लोग ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग क्लास में मिलेंगे, फिर बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत दिल से गहराई से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ठीक है, अपना दिन आप लोगों का खुश रहे, आपका गुड डे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।